तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखावितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामीति नामिने नमो आचार्यपादाय नितये कृपापदायिने गौरकथा दामोदाय नगर ग्राम तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाज आदि गौर भक्त वृंद नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आपके तीसरे दिन तीसरे सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम मुख्य विषय पे अब आएंगे। तीसरे अध्याय में आज कर्म योग का हम अध्ययन करेंगे। अभी तक तो भगवान ने पहले अध्याय में सेटिंग ऑफ द सीन यानी कि एक क्यों गीता बोली गई वो बताया भगवान ने, जहाँ पे अर्जुन विषाद योग था, जहाँ धृतराष्ट्र ने पहला मेरे और पांडु पुत्र के बीच में एक भेद की पृष्ठभूमि रखी, मैं और मेरी की भावना, जिसके कारण ये पूरा गीता जो है वो उसका उद्भाव हुआ, उसका पृष्ठभूमि रखा धृतराष्ट्र ने। इसके बाद सैन्य निरीक्षण हुआ, फिर अर्जुन ने अपना विषाद किया। उसके अर्जुन ने जो विषाद किया उसी के कारण उस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग भी है। और 4 कारण बताए अर्जुन ने कि मैं नहीं युद्ध करना चाहता हूं। उन चारों कारणों का उत्तर फिर दूसरे अध्याय में बहुत संक्षेप, बहुत ही विस्तार से भगवान ने बताया। और भगवान ने आगे आने वाले 17 अध्याय तक क्या आने वाले हैं वो पूरा भगवान ने दूसरे अध्याय में बता दिया। ठीक है, भगवान ने क्या क्या बताया। भगवान ने पहले तो डांट लगाई अर्जुन को कि तुम तो देवतुल्य पुरुष हो, तुम्हारे मन में ये विचार आया कैसे, कर्तव्य कैसे तुम भटक गए। फिर अर्जुन क्या बोलते हैं, अर्जुन फिर जब भी मन में संशय, कल हमारा क्या शिक्षा था, सबसे पहला हमने क्या बताया था, पहले भगवान ने हमें ये बताया कि अंदर की कल एक कथा भी आपको स्मरण होगा, जब एक व्यापारी का कथा मैंने बताया था, और कई ये भी बताया था कि जब हम खुश होते हैं तो अंतरात्मा से, अंदर से खुश होते हैं, बोलते हैं ना हम अंदर से आज खुश हैं, तो वो अंदर का क्या कॉन्सेप्ट है, तो वो कॉन्सेप्ट अंदर का भगवान ने इंट्रोड्यूस किया, वो है आत्मा का कॉन्सेप्ट। तो लेकिन आत्मा के विवरण से पहले अर्जुन एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक बोलते हैं जो गीता की पृष्ठभूमि रखते हैं, जिसके कारण गीता कही गई। कोई भी गुरु तभी शिष्य को शिक्षा देता है जब तक वो गुरु के शरणागत नहीं होता है। ठीक है, तो अर्जुन पहले शरणागत हुए। कैसे शरणागत हुए, बहुत सुंदर श्लोक आता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण, मैं इतना कृपण दुर्बल हो गया हूँ, तो इसके कारण मैं आपके शरण में आ रहा हूँ। यत शेष यात निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शांति त्वाम माम त्वाम प्रपन्नम, यानी मेरे लिए जो शेषकर है वो मुझे बताइए। तो इसके द्वारा भगवान ये हमें समझाने का प्रयास करते हैं, अर्जुन ये समझाने का प्रयास करते हैं, जब भी हम संशय में हो जीवन में,
तो स्वयं उस कोई भी मुश्किल का, कोई भी प्रॉब्लम का समाधान स्वयं नहीं ढूंढना है, गुरु हमें ढूंढना है जिसमें हमें पूर्ण विश्वास हो। गुरु कोई भी हो सकता है क्योंकि हम अर्जुन से तो बलशाली, अर्जुन से तो ज्ञानी नहीं हो सकते। ठीक है, जब अर्जुन ने शरण भगवान के अपने गुरु का शरण लिया, तो हमें भी वही कार्य करना है। अगर हम गीता का अध्ययन करना चाहते हैं, गीता का सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, गीता को क्या जीवन में उतारना अगर है हमें, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें सिर्फ अर्जुन ने जो जिस तरह से गीता का ज्ञान लिया है, बस वो सुनते रहिए और वो समझ जाइए, तो हम ज्ञान ले लेंगे। एटलीस्ट पहला हम पड़ाव पार कर जाएंगे, ज्ञान ले लेंगे। और ज्ञान लेने का क्या तरीका, वो अर्जुन बता रहे हैं। क्या? कि शिष्य गुरु के शरणागत होना। ठीक है, तो शरणागत होते हैं अर्जुन, और इसके बाद फिर भगवान अपना विवरण देते हैं, आत्मा का विवरण देते हैं कि, और चार जो कारण है, और पांचवा कारण क्या था, पांचवा दूसरे अध्याय में बताते हैं, असमंजस का कारण। ठीक है, असमंजस, वो असमंजस में थे, लड़े नहीं लड़े, क्या करें, इसीलिए तो गए। कार्पण्य दोषे उपहता स्वभाव, कृपण दुर्बलता के कारण मैं आपके शरणागत होना चाहता हूँ, इसीलिए तो गए भगवान के पास। तो भगवान पूरा आत्मा के विवरण देते हैं कि आत्मा क्या है, कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये जो शरीर है ये तो क्षीण होने वाला है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तस्त्र न मुह्यति। ये देह जो है, ये देही यानी ये जो आत्मा है, ये निरंतर शरीर बदलता रहता है। सेम शरीर में रह करके भी शरीर बदलता रहता है, जैसे हमारी आत्मा है, ये बचपन से लेकर के, आत्मा तो स्वयं वही है लेकिन शरीर बदल रहा है। हम दोबारा अपना बचपन हमें नहीं मिल पाएगा अगर तो शरीर तो इसी शरीर में रह के वो शरीर बदल रहा है। तो उसी तरह जब ये शरीर वृद्ध हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, तो ये फिर दूसरा शरीर धारण कर लेगा। ठीक है, तो दूसरा शरीर धारण करने की क्या योग्यता है, कैसे धारण होता है, दूसरा शरीर क्या मिलता है, कैसे मिलता है, भगवान पूरे अध्याय में बताएंगे, पूरे गीता में बताएंगे। आज उस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे कि वो शरीर मिलता हमें कैसे। ठीक है, बाकी पूरा ये ज्ञान हमें 13 के बाद पूरा ये ज्ञान मिलेगा कि ये जो शरीर प्राप्ति होती है हमें, नेक्स्ट जो अगला शरीर जो प्राप्ति होता है वो कैसे होता है। तो इस तरह करके भगवान ने पूरा कर्म योग, बुद्धि योग यानी कि भक्ति योग, और ज्ञान योग का विश्लेषण किया दूसरे अध्याय में। और अब एक एक योग का विस्तार से वर्णन करेंगे। तो अब से लेकर के 3 से लेकर के 6ठे अध्याय तक हम कर्म योग और ध्यान योग का अध्ययन करेंगे। कर्म योग अब तीसरे अध्याय में शुरू करते हैं। योग का क्या मतलब होता है, योग क्या मतलब, प्लस ऐड, जोड़ना से एक सामान्य रूप से समझने का प्रयास कीजिए। योग क्या मतलब है, जोड़ना। ठीक है, तो कर्म योग का क्या मतलब है, कर्म योग का यह मतलब है कर्म के द्वारा हम कैसे भगवान से जोड़ सकते हैं, यानी कर्म योग, कर्म प्लस भगवान, गॉड। ठीक है, तो कर्म योग यानी कर्म के द्वारा हम भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं। भक्ति योग, भक्ति के द्वारा भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं। ज्ञान योग, ज्ञान के द्वारा भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं। तो योग जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारे दिमाग में जो रहता है, योग मतलब कोई शारीरिक व्यायाम करना या शारीरिक एक्सरसाइज। योग क्या मतलब है, जुड़ना। ठीक है, चलिए। तो दो दो मुख्य चीजें आएंगी इस पूरे अध्याय में, इन दोनों चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। कर्म योग और कर्म कांड, ये समझने का प्रयास कीजिएगा। ये क्या कॉन्सेप्ट है आगे हम अच्छे से विस्तार से बताएंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। कर्म योग और कर्म कांड एक समान नहीं है। कर्म कांड का तात्पर्य है देवी देवता पूजा की सेवा करना, आत्महित इंद्र भोग के लिए, जबकि कर्म योग इसके बिल्कुल विपरीत है। यह लगातार प्रयास में परमेश्वर को खुश करने और सेवा करने के लिए। तो हम जाते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, बोलते हैं ना भगवान मंदिर में जाके, सुख संपत्ति घर आवे दुख मिटे तन का। तो ये होता है कर्म कांड। जब हम भगवान से कुछ या देवताओं से, कोई भी देवी देवताओं से मांगते हैं कुछ अपने इंद्रिय तुष्टि के लिए, चाहे वो नियमित वेदों में वर्णन है, वेदों में कर्म कांड का वर्णन है।
तो उसे कर्म कांड बोलते हैं, जो हम ज्यादातर अपने जीवन में करते हैं। कोई घर में सत्यनारायण की कथा कर लिया हमने, कोई हमारी भौतिक इच्छा हो गई, हमने एक थाल लेकर के चले गए, और हमारी कोई इच्छा है कि भगवान हमें परीक्षा में पास करा देना, कोई गलत नहीं है, वर्णन है। लेकिन उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कर्म कांड। और एक होता है कर्म योग। कर्म का क्या योग है? कि हम भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, और उसके फल की इच्छा हम नहीं कर रहे हैं, फल को भी भगवान को समर्पित करते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से आज अध्ययन करेंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट है, कर्म कांड और कर्म योग। ठीक है, तो हम ज्यादातर हमारा हमारी समझ क्या है, भगवान की भक्ति क्या होता है, हमारी समझ ये है कि हम कुछ लेकर के जाएं, भगवान को कुछ अर्पित करें, और बदले में भगवान से कुछ आग्रह करें, कुछ मांगे भगवान से, तो इसे कर्म कांड कहते हैं। तो ये कुछ कर्म है, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, कृष्ण कर्म क्या होते हैं, ये और अच्छे से आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। अच्छे कर्म क्या है? जो हम जैसे चित्र में भोजन देना, भूखे को भोजन देना कोई गलत नहीं है, वो अच्छा कार्य है, भगवान की इसमें तुष्टि होती है। लेकिन जहां अपनी तुष्टि हो गई, क्योंकि कोविड में आपने देखा होगा कई लोगों ने खाना खिलाया लोगों को, और फोटो भी खिंचवा रहे थे कि मैंने खाना खिलाया, तो इसमें क्या हो गया? इसमें ये हो गया कि अपनी तुष्टि के लिए, अपनी जीवन तुष्टि के लिए, अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए हमने ये कार्य करा है। तो ऐसे क्या कहा, ये क्या हो गया? ये अच्छे कर्म इसके इसे कहते हैं। ठीक है, या फिर इसके कर्म कहते हैं। बुरा कर्म, बुरा कर्म आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं चित्र में, तो उससे क्या कहते हैं? विकर्म। विकर्म, और हम अच्छे से अगले पढ़ेंगे, अभी बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि विकर्म का क्या मतलब है। जो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करते हैं, और जो भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? अकर्म, यानी आध्यात्मिक कर्म। ठीक है, तो ये इसमें सिर्फ हमारा क्या उद्देश्य रहता है? भगवान की प्रसन्नता ही उद्देश्य रहता है, क्योंकि भगवान प्रसन्न हो गए तो हमारा तो खुद ही कल्याण हो गया। क्योंकि जब राजा प्रसन्न हो जाता है तो प्रजा तो प्रसन्न होगा ही होगा, है ना? क्योंकि हमारा क्या स्वरूप है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हमारा दास का ही स्वरूप है ना? ठीक है, तो पहला श्लोक देखिए क्या बोल रहे हैं अर्जुन, क्या पूछ रहे हैं भगवान से। जायस अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्तिकम कर्मणिम घोरे माम नियोजसी केशवः। तो यहाँ भगवान को केशव बोल रहे हैं। क्यों केशव बोल रहे हैं, समझते हैं। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो पिछले में बताए थे ना भगवान, दूसरे अध्याय में, कि तुम स्थित प्रज्ञ बनो, यानी आत्माराम बनो, सिर्फ भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करो। तो अर्जुन क्या समझ रहे हैं कि भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करना कि मतलब जंगल में चले जाएं, हरे कृष्णा डंडा पिटना चालू कर दें, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम, अपना कर्तव्य भूल जाए, ऐसा सोच रहे हैं अर्जुन। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि आप मेरे को अगर बुद्धि योग आप सकाम कर्म से सर्वश्रेष्ठ बना रहे हैं। बुद्धि योग का क्या मतलब है? दूसरे अध्याय में भगवान विवरण दिए थे कि बुद्धि यानी भगवान के लिए कार्य करना, लेकिन अर्जुन इसे समझा क्या कि भगवान को स्मरण करना अकेले में जाकर के। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि वो श्रेष्ठ है या सकाम कर्म करना श्रेष्ठ है? क्या श्रेष्ठ है? सिर्फ जंगल में जाकर सन्यासी बनना श्रेष्ठ है या कर्तव्य करना श्रेष्ठ है? ठीक है, केशव का क्या मतलब होता है? केशु, केशी नाम के असुर जो कंस थे, कंस ने एक केसी नाम का असुर का घोड़ा का रूप लिया था, उसने घोड़े का स्वरूप लिया था असुर ने, और भगवान को वध करने के लिए कंस ने भेजा था, उसका भगवान ने वध कर दिया था। तो इसीलिए यहाँ अर्जुन बोल रहे हैं, केशव का नाम ले रहे हैं। केशव यानी कि मेरे आप असुर रूपी जो संशय है, जब भी संशय मिटाने के लिए भगवान अर्जुन बताएंगे पूरे गीता में, तो कोई ना कोई राक्षस के वध से जो भगवान का नाम जुड़ता है वो नाम लेंगे। क्यों? क्योंकि राक्षस को संशय का रूप देते हैं भगवान अर्जुन। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं केशव यानी मेरे संशय रूपी, राक्षस रूपी संशय को मिटाइए भगवान।
व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोहि सेव में तत् एकम वदम निश्चितया येन श्रेयो हम उपनयम। आपके व्यामिश्रित, यानी व्यामिश्रित मतलब मिक्स्ड, यानी बहुत सारे भगवान ने ज्ञान दे दिया ना दूसरे अध्याय में, भक्ति भी बता दिया, ज्ञान भी बता दिया, कर्म भी बना दिया। तो अपने व्यामिश्रित अनेकानेक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपया करके मुझे करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कर क्या होगा। तो भगवान क्या, अर्जुन क्या पूछ बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक शब्द है यहाँ पे, महत्वपूर्ण है। तद एकम वद, तद एकम वद, आपने इतनी चीजें बता दी हैं, अब एक चीज बताइए। तद एकम वद, एक चीज, सिर्फ एक चीज, क्या श्रेष्ठ श्रेष्ठ। तो भगवान क्या बता रहे हैं देखिए। श्री भगवान उवाच लोकन्स्मिन् लोकन्स्मिन् द्विधा निष्ठा पुरं प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा का प्रयास करते हैं, के द्वारा करते हैं। तो इसको हम और भी विस्तार से पढ़ेंगे। ज्ञान योग का क्या मतलब है? ज्ञान योग यहाँ पे सांख्य योग होता है, जो भगवान जब भगवान कपिल के रूप में देवहूति के पुत्र के रूप में आए थे, उन्होंने सांख्य योग का कॉन्सेप्ट बताया था। सांख्य योग का क्या मतलब है कि ये जो ये प्रकृति 24 एलिमेंट से बनी हुई है, उसको जो उसका आत्मा और पदार्थ का अध्ययन को सांख्य योग कहते हैं। तो आप बस अभी इतना समझिए, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो आत्मा और पदार्थ का वैश्लेषिक जो अध्ययन होता है, उसको सांख्य योग बोलते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, कुछ लोग भक्ति को सांख्य के द्वारा समझते हैं और कुछ भक्ति के द्वारा समझते हैं, लेकिन लक्ष्य क्या है? दोनों का अंतिम लक्ष्य भगवान की शरणागति ही है। ठीक है, ऐसा कह के भगवान अभी अर्जुन को तुष्ट करने के प्रयास कर रहे हैं, और इसको विश्लेषण करेंगे अभी। ठीक है, तो यहीं पे भगवान बता रहे हैं, यहाँ पे अर्जुन यही पूछ रहे हैं, तद एकम वदा, मुझे एक चीज बताइए, ये रास्ता जाना है या ये रास्ता जाना, तद एकम वदा। यानी अर्जुन क्या सोच रहे थे, जो बाएं साइड में आप देख रहे होंगे, अर्जुन सोच रहे थे कि वो तो युद्ध से भागना चाह रहे थे, युद्ध तो यह करना नहीं चाह रहे थे। तो उनका कहने का मतलब है कि आपने तो बोला कि बुद्धि योग सर्वश्रेष्ठ है भक्ति से, कर्म से। तो क्या मैं जंगल जाकर के आपका पूजा करने लग जाऊं, आपका नाम जप करने लग जाऊं, या फिर युद्ध करूं जो हनुमान जी के रूप में दिखा रहे हैं? क्या श्रेष्ठ है? एक चीज बताइए, एकम वदा, तद एकम वदा। ठीक है, चलिए, तो अब भगवान यहाँ बताना शुरू कर रहे हैं। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है सब। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, भौतिकतावादी मनुष्य के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं, जिसे बुद्धि योग कहते हैं। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं, भगवान ये बताए हैं प्रभुपाद जी, ये हम समझाना चाह रहे हैं, ये समझाना चाह रहे हैं कि देखिए, इस पूरे गीता में कहीं भी सन्यास को भगवान ने सर्वश्रेष्ठ नहीं बताया। सन्यास क्या है? सन्यास, यहाँ ये प्रभुपाद जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब तक हृदय हमारा शुद्ध नहीं है, ठीक है। सन्यास लोग ये क्या समझ रहे हैं? सन्यास लोग को ये समझते हैं कि कहीं ऐसे हिमालय में और कहीं ऐसे स्थान में चला जाए जो जहाँ पे भौतिक इंद्रियां जो हैं, उससे कोई भौतिक इच्छाएं, क्योंकि कुछ मिलेगा ही नहीं भौतिक भोग के लिए, तो वो कृत्रिम तरीके से, यानी आर्टिफिशियल तरीके से हम अपने भौतिक इच्छाओं को बंद कर करके फिर भगवान का स्मरण करने लगे। लेकिन क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पे? कह रहे हैं वो उचित मार्ग नहीं है। क्यों?
इसीलिए उचित मार्ग नहीं है, क्योंकि आपने कृत्रिम तरीके से यानी आर्टिफिशियल तरीके से अपनी भौतिक इंद्रियां तो रोक ली है। जैसे आप हिमालय में ऐसे जगह चले गए या ऐसे सुनसान जगह में चले गए जहाँ कुछ भौतिक चीजें उपलब्ध ही नहीं है, कुछ भी उपलब्ध नहीं है, तो आप भोग कैसे करेंगे? तो आपने क्या किया, आर्टिफिशियल तरीके से उसे खत्म कर दिया। लेकिन हृदय से आप शुद्ध नहीं हुए। हृदय से अभी भी आपको कुछ चीजें दिख जाएंगी तो आप उसके पीछे भागने लग जाएंगे। तो ये हमें क्या कह रहे हैं भगवान, ये भगवान ये कह रहे हैं, ये सन्यास हमेशा गलत दिशा में जाता है। ठीक है, तो जब तक हमारा सन्यास के बारे में कह रहे हैं, जब तक हृदय शुद्ध नहीं है तब तक हम सन्यास के बारे में ग्रहण नहीं कर सकते। वो पतन निश्चित है। कैसे पतन निश्चित है, आगे देखते हैं। देखिए, पतन निश्चित हो गया इनका। कर्म इंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थे इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्र विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। और इन मिथ्याचारी की वजह से ही हमारा जो है गुरु पे से श्रद्धा उठता है। कभी कभी कल एक माता जी ने बहुत अच्छा प्रश्न करा था कि गुरु को हम कैसे पहचाने। तो गुरु को हम शुरू में नहीं, क्योंकि हमें क्या लगता है कि हम कुछ अलंकारिक शब्द सुनने लग जाते हैं, तो हमें क्योंकि अलंकारिक शब्द लोग बोलते हैं तो हमें हृदय हमें बहुत अच्छा लगता है, हृदय को बहुत स्वाद लगता है। लेकिन भगवान दूसरे अध्याय इसमें भी रिपीट होगा, हमें अलंकार में नहीं जाना है, हमें सिर्फ उनकी, हमें ये देखना है, हम हमारा जब भगवान से खुद जुड़ाव हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि गुरु को हम पहचानना सीख जाएंगे कि गुरु कौन है, जिसको तत्व का दर्शन हो गया है, जिनको भगवान का आत्म साक्षात्कार हो गया है, वो है गुरु। ठीक है, यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, मिथ्याचारी। ये मिथ्याचारी कौन है? अब जैसे ये साधु को देख लीजिए, ये इसने क्या इन्होंने क्या करा होगा, हो सकता है इन्होंने सन्यास लिया होगा, सन्यास लेकर के इन्होंने, इनका हृदय तो शुद्ध था ही नहीं, तो ये क्या करा, इन्होंने अपनी कहीं ऐसे जगह चले गए होंगे जहां पे कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल तरीके से इन्होंने अपने भौतिक इंद्रियों को बंद कर दिया होगा। लेकिन जैसे ही इनको भौतिक इंद्रियां दिखी तो भोग करने की इच्छा हो गई, तो धूम्रपान कर रहे हैं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि सन्यास जब तक हृदय शुद्ध नहीं है तब तक सन्यास पतन का कारण है, वो समय की व्यर्थ है। मिथ्याचारी स उच्चते, वो इंद्र भोग करता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट, ये एक थोड़ा सा एक छोटा सा आपको कथा बताते हैं जो शास्त्रों में आता है। ठीक है, भरत महाराज की एक कथा है, और भी विस्तार से इन कथा इनका सुनेंगे। भरत महाराज का एक बहुत अच्छा कथन आता है। भरत महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं, बहुत बड़े भक्त, जिनके नाम पे हमारा देश का नाम भरत हुआ। ये तीसरा जन्म इनको जड़ भरत के रूप में हुआ था। तो भरत महाराज जो हैं, ये बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। और इन्होंने क्या किया, अपना राजपाट, भगवान की भक्ति करने के लिए राजपाट का त्याग करके इन्होंने क्या सोचा कि मैं जंगल में जाकर के भगवान का स्मरण करता हूँ, भगवान की भक्ति करता हूँ। इन्होंने सारा राजपाट, खुशहाल परिवार को त्याग करके जंगल चले गए। जंगल जाने के पश्चात क्या हुआ, एक बार इनकी जब ये नदी में स्नान कर रहे थे, तो इनको इसका कहा कथा जो है और विस्तार से आपको अगली बार में भी बताएंगे। तो इनको स्नान करते वक्त एक हिरन के छोटा बच्चा मिलता है, और वो हिरन के बच्चे तो होते ही बहुत सुंदर। तो हिरन के बच्चे, सुंदर जो बच्चा था, उनसे बहुत आसक्ति हो जाती, बहुत प्यार आ जाता है उनपे। तो ये हिरन को, बच्चे को ले आते हैं और हर समय उसका ही स्मरण करने लगते हैं। अब जैसे ही आप चित्र के माध्यम से देखिए, भगवान की भक्ति का यज्ञ भी कर रहे हैं, लेकिन उनका हर समय चिंतन हो गया है किस पे, हिरन के बच्चे पे। तो क्या हुआ, इनका हृदय तो शुद्ध नहीं था, तभी इस तरह हुआ। ठीक है, नहीं तो अगर किन्हीं का हृदय अगर शुद्ध हो जाता है, भगवान पे पूर्ण आसक्ति हो जाती है, तो उसको भौतिक इंद्रियां विचलित कर ही नहीं सकती। ठीक है, मात्र कल हमने क्या पढ़ा था, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय सुख सुख दुख शीतोष्ण सुख दुखता, यानी उसे शीत गर्मी दुख सुख कुछ नहीं, क्योंकि उससे तो भगवान का आत्म साक्षात्कार हो गया है।
ठीक है, वो तो स्वयं ही आनंदित हो गया है। आनंदमयो अभ्यासात, भगवान आत्मा तो है आनंदमयो अभ्यासात, ठीक है। तो वो तो शाश्वत अंश है। तो इनका हृदय शुद्ध नहीं था, तो हुआ क्या इनके साथ, इन्होंने फिर हिरन के साथ आसक्ति हो गई, और एक दिन रात को क्या हुआ, इनके कुटिया से हिरन का जो बच्चा है वो भाग गया। इसको ढूंढते ढूंढते गए, और फिर इनका एक पहाड़ से गिर गया, और नदी में इनका काफी चोट आई, और इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। शरीर त्यागते वक्त भी इनको हिरन का ही बच्चे का स्मरण आ रहा था। तो अगला शरीर क्या मिला इनको, हिरन का ही मिला। लेकिन अभी आगे का है नहीं, इनका आगे का स्टोरी बहुत लंबा कथा है भागवतम में, बहुत बड़ी इनका 6-6 अध्याय है। तो इनको अगला जो शरीर है वो हिरण का ही मिला। लेकिन क्योंकि चूंकि ये भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो इनको स्मरण था, इनके पूर्व जन्म का स्मरण था कि इन्होंने क्या गलती की है। वो गलती इन्होंने हिरण के जन्म में नहीं करी, ठीक है। फिर इनको अगला जन्म भी एक मनुष्य का मिला, फिर भगवान का धाम की प्राप्ति हुई। तो ये एक कथा है। जब तक हृदय शुद्ध नहीं है, कहने का तात्पर्य है संन्यास समय की बर्बादी है, और इसमें पतन होना निश्चय है। तो अब ये आता है कि ठीक है, तो अब हम कर्म करें कैसे, किस तरह करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है, वैसे श्लोक यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन मैं श्लोक आपको बोल देता हूँ कि भगवान बताते हैं कि कर्म कैसे करना चाहिए हमें। यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यानी श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कृष्ण पुत्र, कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो भगवान क्या बता रहे हैं, यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र, यानी सिर्फ और सिर्फ विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। कैसे करना है, तात्पर्य में समझना। अतः श्री भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किए जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने वालों को बांध लेता है। अतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्णा भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वो मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो मार्गदर्शन कौन करेगा, गुरु करेंगे। किस तरह कर्म करना है, तो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना है। लेकिन ये कैसे करेंगे, ये हम जो अभी अपना कार्य कर रहे हैं, इस चीज को इससे कैसे हम देख सकते हैं, कैसे जोड़ेंगे। हम इस पूरे अध्याय में अध्ययन करते हुए इस चीज को जोड़ेंगे कि हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कोई भी कर्म वही कर्म योग है अगर भगवान की तुष्टि के लिए किया जाए, भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाए। हम हमारी कोई भी यज्ञ अगर हम भगवान की तुष्टि के जगह अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए करते हैं, तो हम कर्म के बंधन में फंसेंगे। यहाँ वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, फिर हम उसके बंधन में फंस जाते हैं। हमें अच्छे कर्म पे फल मिल जाएंगे उसका, तो हम खुश हो जाएंगे, ठीक है। और उसका कर्म फल नहीं मिला तो हम क्या बोलेंगे, अरे हमने तो इतना बड़ा यज्ञ किया, लेकिन हमें तो ये प्राप्ति ही नहीं हुई। लेकिन हम जब भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो क्या होगा, अगर अच्छा भी मिला तो भगवान को बोलेंगे ये भगवान ने आशीर्वाद से दिया है। और जब कुछ अच्छा नहीं भी मिलेगा तो हम कहेंगे भगवान ने हमारे लिए यही पर्याप्त चीजें चुन के रखी है, कुछ और हमारे लिए यही, इसी में हमारा आत्मा, क्योंकि वो आत्मा राम हो चुका होता है ना, अच्छे और बुरे से परे हो चुका होता है, ठीक है। कैसे होगा वो समझते हैं और आगे। अब यहाँ पे भगवान ये बताएंगे कि पहले तो उन्होंने ये क्या बता दिया कि यज्ञार्थार्थ कर्मणो अत्र, जो भी कर्म करो वो विष्णु की प्रसन्नता के लिए करो। लेकिन अर्जुन तो हो गए यहाँ कंफ्यूज कि मैं तो अर्जुन की प्रसन्नता के लिए कैसे कर्म कर सकता हूँ, मतलब कि इसको दोबारा समझाएं। तो भगवान अब बताएंगे ठीक है, तुम अगर विष्णु की प्रसन्नता के लिए कहा कर्म नहीं कर सकते हो, तो वेदों में वर्णित जो कर्म कांड है जो इंद्रिय तुष्टि स्वयं के लिए हैं, वो भी एक तरह से इनडायरेक्टली
डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली वो मुझे ही प्रसन्न करेगा। वो अगले 3 स्लाइड में हम देखेंगे कैसे। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को समानता प्राप्त होगी। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंत्र शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्णा भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलना ये चाह रहे हैं कि भगवान ने पहले समझाया विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, फिर अब बोल रहे हैं कि ठीक है, तुम अगर ये नहीं पहले 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 पड़ाव में अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आता है, तुम क्या करो, तुम जो देवताएं हैं, देवता कौन है, देवता कौन होते हैं? देवता भगवान के अंश हैं। जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष के कई डाल होते हैं, कई पत्तियां होती हैं, ये पत्तियां वृक्ष का क्या है, अंश है। उसी तरह जितने भी देवता हैं, देवी देवता हैं, 32 कोटि जो देवी देवताएं हैं, वो भगवान के अंश हैं। तो भगवान यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम मेरी प्रसन्नता के लिए नहीं भी कार्य करो, तो तुम इनको ही तुष्टि करो यज्ञों के द्वारा। उदाहरण के रूप में जैसे इंद्र हैं, ये वर्षा के अधिष्ठाता देव हैं, ठीक है। वायु हैं, वायु देव हैं, वायु के अधिष्ठाता देव हैं। इनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करो, तो ये जब प्रसन्न हो जाएंगे तो क्या करेंगे, तुम्हें जो भौतिक जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आ रहा है कि भगवान ये कह रहे हैं कि अगर देवता तुष्ट हो जाते हैं तो यज्ञ हमें शुद्ध आहार देते हैं। और वो आहार क्या होता है, हम जब उनको अर्पित करते हैं, आहार शुद्ध हो सत्वम शुद्धि, यानी जो हम भोजन भोग अर्पित करते हैं, उससे क्या हो, उसका उसका भी फायदा बता रहे हैं। जो हमें अच्छा अनाज उत्पन्न होता है, उसको हम उसका भोग बनाते हैं, भोग बना करके हम भगवान को अर्पित करते हैं, तो क्या होता है, आहार शुद्ध हो सत्वम शुद्धि, हमारे खाद्य पदार्थ शुद्ध हो जाते हैं। कैसे शुद्ध होते हैं कि ये जितने अन्न हैं, ये तो भगवान ने ही हमें दिया है, हमने तो उपज नहीं, हम तो नहीं बना सकते हैं। अन्न को क्या हम बना सकते हैं? नहीं, भगवान ने हमें दिया है, उसको हम उपज उपज कर सकते हैं, लेकिन हम बना नहीं सकते हैं। तो हम जब भगवान को भोग अर्पित करते हैं, तो भगवान को एक ग्रैटिट्यूड देते हैं, एक भगवान को धन्यवाद बोलते हैं कि आपने दिया है। भगवान ये भगवान का ही दिया हुआ चीज हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तो क्या है, जैसे हम थैंक्स बोलते हैं ना, किसी को धन्यवाद करते हैं, किसी को हम भोग अर्पित करके भगवान को हम धन्यवाद बोलते हैं कि आपने मुझे दिया। इससे क्या होगा, इससे खाद्य पदार्थ जब हम आहार भगवान को अर्पित करते हैं तो वो शुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध होने से क्या होता है, हमारे सत्वम शुद्धि ध्रुवास में हम जो श्रुति जो मानसिक जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन जीवन शुद्ध होने से क्या, सूक्ष्म तत्व शुद्ध हो जाते हैं, ठीक है। और सूक्ष्म तत्व शुद्ध होने से क्या होगा, हमारा मुक्ति मार्ग में हमें तीव्रता, हमारा और तीव्रता होगा और तेजी से हम मुक्ति मार्ग में बढ़ेंगे। तो आहार का जो भोजन का है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि भोजन जो है, जो भोग होता है, प्रसाद होता है, वो भगवान से अभिन्न होता है, वो भगवान ही होते हैं, क्योंकि वो भगवान ग्रहण करते हैं ना, वो भगवान से अभिन्न है। तो हम अगर हम अच्छी चीजें खाएंगे, भगवान को भोग कर, देखिए खाने का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, हमारी चेतना शुद्ध होती है। वही बताने की कोशिश कर रहे हैं सारांश में, कैसे और आगे भी समझते हैं। देखिए, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरी करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो कितने कठोर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान। भगवान ये कह रहे हैं कि अगर तात्पर्य पहले पढ़ लेते हैं। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है।
किंतु वे सब अंततः भगवान की ओर ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठान करता कि भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। भगवान ये प्रभुपाद जी ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ठीक है, शुरू में कोई ये नहीं समझ पाता है कि भगवान के अस्तित्व को नहीं समझ पाता है, तो वेदों में वर्णित अनेक देवताओं का वर्णन है। इंद्रदेव हैं, कई देवता हैं, उनकी तुष्टि कीजिए। क्यों? उनकी अगर तुष्टि करते हैं तो वो प्रसन्न होंगे। तो इंद्रदेव को हम इंद्रदेव के लिए यज्ञ करेंगे तो इंद्रदेव हमें बारिश देंगे। उसी तरह जितने देवी देवताओं को अगर हम प्रसन्न करते हैं तो हमें जितनी हमारी भौतिक जीवन की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को पूर्ण करेंगे देवी देवता, तो वो इनडायरेक्टली मुझे ही प्रसन्न होगा, ऐसा भगवान आगे बताएंगे। ठीक है, तो अच्छा अनाज मिलेगा, अच्छा साग सब्जी मिलेगा, अच्छी पानी पानी मिलेगा, है ना। ऐसा भगवान बता रहे हैं। कब बता रहे हैं? जब हम कर्म कांड करते हैं वेदों के अनुसार। अब ये बहुत ही बहुत प्रसाद के बारे में, भोग के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, और इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। यज्ञ शिष्टास्नि संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुजन्ते त्वे त्वगम पापा ये पचंत यात आत्म कारणात्। दोबारा पढ़ता हूँ। यज्ञ शिष्टास्नि संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुजन्ते ते त्वगम पापा ये पंचंतन्यात आत्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो भगवान यहाँ बता दिए हैं क्या क्या उद्देश्य है भोजन का। भोजन अगर हम सिर्फ अपनी जीभा की तुष्टि के लिए अगर कर रहे हैं, तो वो इंद्र सुख के लिए कर रहे हैं, तो वो पाप है। ठीक है, तो हमें कैसा करना है, क्या करना है? कोई भी भोजन बना रहे हैं भगवान को, उनको शाकाहारी भोजन अर्पित करके उसको ग्रहण कीजिए, हमारा चेतना भी शुद्ध रहेगा, है ना। तो जिह्वा जो है सबसे हमारा सबसे कठिन इंद्रियां है। ठीक है, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ बेगम। छह चीज रूप गोस्वामी पाद हमारे इस पूरे संप्रदाय के बहुत मुख्य आचार्य हैं, बहुत ही उन्होंने बहुत ग्रंथ हमें दिए। उन्हें वो बताते हैं कि छह चीज को अगर हमने नियमित कर लिया अपने जीवन में, तो हम कहीं भी शिष्य बना सकते हैं। वाचो वेगम मन सह क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। छह चीज। वाचो वेगम, हम अपने वाणी को अगर हमने नियमित कर लिया, हम कुछ भी बोल देते हैं ना किसी को, जिससे किसी को खराब लग जाता है, वाचो वेगम। मनसा क्रोध वेगम, जो क्रोध है, ठीक है। और उसमें जिह्वा जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, अगर जिह्वा को हमने नियमित कर लिया, तो उदर यानी पेट और उसके सिधाई में जो हमारे जेनाइटल्स हैं, वो भी अब स्वतः ही एक लाइन में सारे हैं, सारा ही नियमित हो जाता है। तो जीवा जो है सबसे कठिन इंद्रिया, अगर इसको हमने नियमित कर लिया, तो हमारी चेतना पे बहुत फर्क पड़ता है। तो ये यज्ञ चक्र है। इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि भगवान यहाँ बता रहे हैं कि देवताओं को प्रसन्न करने से क्या हमें लाभ मिलना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम अपनी नियमित कर्म करते हैं, ठीक है, यज्ञ करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, यज्ञ देखिए। यज्ञ अगर हम यज्ञ करते हैं शास्त्रों के अनुसार, तो बारिश होती है। अच्छी बारिश होने से अनाज अच्छा उत्पन्न होता है। अनाज अच्छा उत्पन्न होने से उसे उसको हम भगवान को अर्पित करते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं, तो हमें वेदों के अनुसार दोबारा हमें समझाते हैं कि क्या किस तरह से कर्म करना चाहिए। तो ये यज्ञ चक्र है, ये चक्र चलता रहता है। जब हम वेदों के अनुसार कर्म कांड करते हैं, यानी वेदों के अनुसार देवी देवताओं को पूजन करते हैं, तो हम इस भौतिक जगत में प्रसन्न रहते हैं। ठीक है, अगर हमें भौतिक जगत में रहना है,
तो हम इस तरह से रह सकते हैं देवताओं को तुष्टि करके। लेकिन भगवान गीता हमें क्या बताता है? भगवद गीता हमें इससे भी ऊपर की प्रसन्नता देता है। यहाँ की खुशी तो ठीक है कि हम ये करके खुश रह सकते हैं, लेकिन गीता हमें इसके ऊपर की खुशी के बारे में वर्णन करता है। अभी तक हमने यहाँ तक ये पढ़ा है कि हम इस भौतिक जगत में अगर रहना चाहते हैं तो किस तरह से रह सकते हैं। ठीक है, ये दूसरे अध्याय का जो मैंने आपको कल अभी थोड़ी देर पहले, यमिमां पुष्पितम वाचम प्रदंता विपाशिता वेदवादरंता पार्थ नान नान्य दस्तति वंदिनः। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए वैदिक विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा अलंकारिक, जो अलंकारिक अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा हमने देखा होगा ना, जीवन में कई साधुगण होते हैं, बहुत अच्छे प्रवचन प्रवचन देते हैं, बहुत अच्छे प्रवचन देते हैं, अलंकारिक होते हैं उनके शब्द, और हम उस पे बहुत ही आकर्षित हो जाते हैं। परंतु क्या हमें ये जानना जरूरी है, क्या उनका भगवान का तत्व का दर्शन है? क्या वो तपस्वी हैं, तपस्या उन्होंने की है? तो ये जानना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पे हम आ जाते हैं। और यहाँ पे इस कलयुग के लिए कौन सा यज्ञ की विधि, ये यज्ञ जो है, जो हमने यज्ञ की आपको अभी इतना वर्णन किया है, ये यज्ञ जो है, ये त्रेता त्रेता युग का युग धर्म था। हर युग, 4 युग होते हैं, कल इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सतयुग, चतुर्युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। तो हर का एक युग धर्म है जिसको धर्म को पालन करना है चाहिए। कृते कृते जैसे सतयुग का है, कल और विस्तार से बताएंगे। कृते कृते वर्ग धारयतो विष्णु, यानी कि सतयुग में विष्णु पे ध्यान करना उस युग का युग धर्म था। तो त्रेता का क्या था? त्रेताम यजतो मखाए, यानी यज्ञ करना, जो अभी हमने आपको दिखाया, बड़े बड़े सेक्रीफाइस होते थे जो भगवान राम जिस युग में आए थे, तो उस युग धर्म क्या था? सैक्रिफाइस। इसके बाद क्या था? द्वापर, जहां पे महाभारत रचा रचा गया। द्वापरम द्वापरे परिचर्यायाम, यानी विष्णुपाद सेवन, टेम्पल वर्शिप, वही युग धर्म था। लेकिन कलयुग का क्या है? कलयुग का है कलियुग, कली युगे तद हरि कीर्तनात्। ठीक है, यजने संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा, यानी संकीर्तन यज्ञ ही इस युग का युग धर्म है। संकीर्तन यज्ञ क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोग में से कितने लोग चैंटिंग करते हैं? आप लोग जितने लोग चैंटिंग करते हैं वो हरि बोल लिखिए। हरि बोल लिखिए, ताकि हमें पता लगे कितना लोग अभी चैंटिंग कर रहे हैं। नहीं तो मुझे मैं अभी आपको बताऊंगा चैंटिंग अगर करना है तो किस तरह करना है। अगले 3 स्लाइड में चैंटिंग की विधि बताएंगे। और कल एक प्रभु ने बहुत अच्छा प्रश्न करा था कि मैं राम जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, भगवान राम का, तो क्या मैं भगवान राम का वाह, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत हरि बोल आ रहे हैं। हरि बोल मृदुला माता जी, कंचन माता जी हरि बोल, रेणु माता जी, डॉक्टर शिल्पा माता जी हरि बोल, जुगल प्रभु हरि बोल, पौलुमी माता हरि बोल, पुनीत प्रभु जी हरि बोल, हरि बोल, श्याम प्रभु जी हरि बोल, रेणु मंगल माता जी, सुमन कश्यप, भास्कर प्रभु, दीप प्रभु, तृप्ति मिश्रा हरि बोल, डॉक्टर नीलम हरि बोल, सुष्मिता माता जी हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल माता जी हरि बोल। तो आकाश राव प्रभु जी हरि बोल। कितने हरि बोल आ गया बोली? इस हमने हरि का कितना नाम ले लिया? राजेंद्र प्रसाद प्रभु जी हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल प्रभु जी हरि बोल। बहुत सुंदर, हरि बोल, आप सबको हरि बोल। तो
उमा जी, माता जी, हरि बोल। आप जितने लोग चैंटिंग कर रहे हैं सबको हरि बोल। और कोशिश कीजिए कि एकादशी के दिन आप लोग एक एक माला पढ़ाएं। पुनीत माता जी, पुनीत बोल रहे हैं, प्रभु जी मैं राधा राधा नाम लेता हूँ। लीजिए, कोई बात नहीं। हरि बोल, हरि बोल, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है। तो आप सबका बिग हरि बोल। तो कल एक प्रभु जी ने बोला था, मैं आज भी एक प्रभु बोल रहे हैं, मैं राधे का नाम लेता हूँ। हरे तो राधा ही हो गया ना। हरे कृष्ण का क्या मतलब है? हरे कृष्ण यानी हरे यानी हरा। हरा कौन है? हरा कौन है? जिसने भगवान के हृदय को हर लिया है। हरे यानी राधा, राधा रानी। हरे कृष्णा, हम बिना राधा रानी के आशीर्वाद से कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र का भगवान स्वयं बताएं तो इससे इससे बड़ा तथ्य हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता कि कोई हमें भगवान नहीं दिया है इस मंत्र को। कौन है ये? भगवान चैतन्य। कृष्ण वर्ण तृष्णा त्विषा कृष्णा संगोपांगा शास्त्र पार्षदम। जो इस जगत में कृष्ण वर्ण के रूप में आए थे, सांवले रूप में आए थे, वर्ण सोने के कलर में आए थे। महाप्रभु चैतन्य 500 साल पहले आए थे। उन्होंने ही ये संकीर्तन यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। उन्होंने ये बोला, यजंती ही सुमेधसा यानी बुद्धिमान मनुष्य इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ कलयुग संकीर्तन करेगा। तो हरे कृष्ण जो है ये भगवान ने ही दिया था, हरे कृष्ण महाप्रभु चैतन्य ने। और जब हम नाम लेते हैं तो इन सब को हम धन्यवाद देते हैं उनके। और जो उनके भगवान के पार्षद हैं, कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, उनके नित्यानंद बलराम के स्वरूप। श्री अद्वैत गदाधर, अद्वैत विष्णु के स्वरूप। शिवाश आदि गौर भक्ति, गदाधर शिवाश आदि गौर। गदाधर कौन हो गए? राधा रानी। शिवाश आदि गौर भक्ति वृंद, तो एक ही है शिवाश प्रभु। शिवाश जो है वो नारद मुनि है, तो एक ही जीव तत्व है। तो इनको हम थैंक्स बोलते हैं, इनको ग्रेटिट्यूड देते हैं, और फिर हम महामंत्र करते हैं। अब किन्हीं का प्रश्न हो सकता है, क्यों हरे कृष्णा करें? तो पहला, भगवान ने स्वयं बोला। दूसरा, भगवान के सारे नाम भगवान स्वयं बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु, कल भी मैंने आपको बताया था, सारे नाम उतने ही पावरफुल हैं। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता नियमते स्मरणे न काल। और इसको स्मरण करने का कोई समय नहीं है। जो नए ज्वाइन किए हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ, कोई स्मरण करने का कोई समय नहीं है। कभी भी कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम कर सकते हैं, रात कर सकते हैं। कोशिश कीजिए उस समय करें जब सारे लोग, जब आप शांत बैठे। परंतु करने का कोई नियम नहीं है। आपको ये पूछ सकता है, क्यों ये 16 मंत्र ही करना, मैं तो कोई और करता हूँ। तो भगवान ने कहा सारे मंत्र उतने ही पावरफुल है, लेकिन इस मंत्र में क्या खास है? इस मंत्र को स्वयं भगवान ने बोला न, पहला। दूसरा, सबसे जीव तत्व के सबसे महान जो हम हमारे हेड हैं वो कौन है? ब्रह्मा जी। ठीक है। ब्रह्मा जी, नारद, जब नारद जी उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि सबसे इस अगर कलयुग को कलयुग में अगर कोई एक मंत्र बोलना पड़े जिससे सारा द्वेष खत्म हो जाए तो वो कौन सा हो? तो ब्रह्मा जी बताते हैं, कली संतरण उपनिषद में आता है, इति षोडशकम नाम नाम। कल भी मैंने बोला था, इति षोडशकम नाम नाम यानी षोडशकम मतलब 16 शब्द। तो हरे कृष्ण जोड़िएगा तो 16 हो जाएगा। हरे इति षोडशकम नाम नाम कली कलेशनम नाशनम मत्तो परतो रूपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। मत्तो परतो रूपाय, और कोई पाई नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, मैंने सारे वेदों को छान मारा है। ब्रह्मा जी ने ये बोला, ये शास्त्र में आता है। ठीक है। दूसरा, ब्रह्मानंद पुराण है, उसमें क्या कहते हैं कि कली को कलेश को नाश करने के लिए क्या है? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते एव गतिरन्यथा। 3 बार कोई चीज अगर बोल दी जाती है तो उसका महत्व कितना बढ़ जाता है। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही व केवलम, सिर्फ हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम केवल। कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, और कोई पाय नहीं है, और कोई पाय नहीं है, और कोई पाय नहीं।
ठीक है, तो ऐसा बताते हैं शास्त्रों में, और बहुत व्यवहारिक भी है। कोई और नाम लीजिएगा तो आप थक जाइएगा, है ना, 10 बार लीजिए थक जाइएगा। ठीक है, और बहुत ही आसान भी है, सारा नाम है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आसान है करना, कोई टेढ़ा नाम मंत्र भी नहीं है जो और नाम होता है ओम, इस तरह से कई मंत्र होते हैं। तो बहुत व्यवहारिक है, सारा नाम है, लेना आसान है, करना आसान है, प्रैक्टिकली भी बहुत आसान है करना, है ना। तो इसे हम एक माला में कल मैं करके दिखाऊंगा आपको, एक माला जिन्होंने पहली बार करा है, नहीं तो माता ज्वाइन करती हैं वो भी दिखा सकती हैं। आप लोगों ने कई लोग हरि बोल लिखे हैं, सब लोग करते हैं। तो सुमेरु माला से हम स्टार्ट करते हैं, हरे कृष्णा जो बीच की सबसे बड़ी माला होती है सुमेरु माला, वहां से उससे बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंदा। और एक जो माला होती है उसमें 108 बीट होते हैं, वो 108 बीट करने होते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो लोग जिन लोगों ने भी शुरू नहीं करी है उस जरूर शुरू कीजिए, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। वो भगवान स्वतः ही हमारे जीवा पे आते हैं, है ना, अगर हमने उसको ध्यान पूर्वक कर लिए। कल एक माता का संशय था ना कि मेरे हृदय में हमेशा गिल्ट रहता है कि मैंने पाप किया है पुराने में, तो सारा गिल्ट चला जाएगा माता, अगर हम ध्यान से एक माला भी हमने सुबह ध्यान पूर्वक कर लिया, भगवान को नाम लेकर, सामने एक फोटो रखिए और सामने बैठ के अच्छे से जप कीजिए उसको, एक माला आप लोग जिन लोगों ने शुरू नहीं किया, माला भगवान का नाम शुरू कीजिए। अब भगवान आ रहे हैं ये कि भगवान के लिए कैसे कर्म करना है। ठीक है, तो ये बताता हूँ आपको। अभी तक भगवान ने क्या बताया, अभी तक भगवान ने बताया कि हमें अगर भगवान के बारे में नहीं मालूम है कि कैसे भगवान के लिए कर्म करना है, तो हम देवी देवताओं को प्रसन्न करके कर सकते हैं। फिर भगवान ने क्या बताया कि ये सब करने की, भगवान चैतन्य आए हैं इसके बाद उन्होंने बताया ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, तुम सिर्फ हरे कृष्ण करो, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, ये सारा नष्ट तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो अब भगवान बताएंगे कि किस तरह मेरे लिए कार्य करना पड़ता है। अब कर्म योग आ रहे हैं। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परम ब्रह्म यानी परम की प्राप्ति होती है। तो अर्जुन जो है वो तो क्या सोच रहे थे, पाप और पुण्य के बारे में सोच रहे थे ना, पाप और पुण्य के बारे में सोच रहे थे, पाप लगेगा, ठीक है, आनंद कैसे आएगा। तो भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि इससे ऊपर उठ के सोचो, अगर तुम भगवान की प्रसन्नता के लिए करोगे तो सारा पाप और पुण्य यूं ही चला जाएगा। ठीक है, तो इससे ऊपर उठ करके सोचने के लिए भगवान कह रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये। और ये लीडरशिप यानी नेतृत्व के लिए यूज करते हैं। और ये हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इसे समझना। इस श्लोक यत्तच्चाचरिति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणः कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं, वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो चित्र के माध्यम से इस चीज को हम समझ सकते हैं कि महापुरुष कौन होते हैं हमारे जीवन में। 3 लोग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश करते हैं कि महापुरुष जो आचरण करेगा सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करेगा, है ना। तो कहने का क्या तात्पर्य है, ये महापुरुष कौन होते हैं हमारे जीवन में। महापुरुष हमारे 3 लोग मुख्य होते हैं। कौन, पहला माता पिता, दूसरा हमारे शिक्षक, और तीसरे हमारी अधिकारी जन जो हमें एडमिनिस्ट्रेटर जिसको बोलते हैं, जो हमारे राजनीति होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं, वो हमारे जीवन में बहुत मुख्य भूमिका निभाते हैं। अगर हमें जीवन व्यापन करना है सफलता से, तो ये लोग क्या किस तरह से पूरे हमें एडमिनिस्टर करते हैं, अधिकृत करते हैं, उस उन पे बहुत हमारा जीवन उन पे डिपेंड करता है ना। तो ये 3 जो लोग हैं ये महापुरुष का
रोल निभाते हैं। अब इन तीनों में से कोई भी अगर जिनका पतन होता है तो सामान्य व्यक्ति उन्हीं का अनुसरण करता है। और हमारा समाज में जो भी गंदगी आई है इन तीन लोगों के स्तर से कहीं ना कहीं से आई है। या वो आप समझ लें अधिकारी जन से आई होगी, या कहीं ना कहीं शिक्षक गण से आई हो, क्योंकि समाज को बनाने वाले यही तीन जन है। ठीक है। तो इसमें हम सबका दायित्व है कि हम जो भी अगर मान लीजिए हम सब माता पिता हैं और हम किसी के पुत्र भी हैं, तो हमारा जो आचरण होगा वही हमारा माता। अगर हम किसी को सिखाना है तो जो हम जब तक हम एग्जाम्पल उदाहरण बन करके नहीं प्रस्तुत होंगे तब तक हमारे बच्चे उस चीज से को नहीं सीख पाएंगे। यही बताने की प्रयास कर रहे हैं, यत यत आत्मचरिति श्रेष्ठ। तो अगर हमें अपने भगवान को भगवान की भक्ति सिखानी है तो पहले खुद भक्त बनना पड़ेगा। ठीक है, तब हम अपने बच्चों को वो बता सकते हैं, भक्ति के बारे में बता सकते हैं, या जो कार्य हमें दृढ़ता मान लीजिए हम अपने बच्चों को सिखाते हैं फोकस रखना है, दृढ़ होना है, तो पहले स्वयं हमें दृढ़ बनना पड़ेगा। ठीक है। तो ये कहने का तात्पर्य है। हमारे शिक्षक गण वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये कुछ उदाहरण है। और ये जो अगला शरीर जो हमें मिलता है, जैसे मैंने आपको बोला था वो कैसे मिलता है, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। शायद श्लोक यहाँ पे नहीं दिया है पर बोल देता हूँ आपको, 3:27 है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारमिति मन्यते। जीव आत्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, क्योंकि वास्तव में वो प्रकृति के तीन गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो ये तीन गुण हम पढ़ेंगे विस्तार से, 14वें अध्याय से आएगा। ये तीन गुण है, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। होता क्या है कि भगवान यहाँ बताने की क्या प्रयास कर रहे हैं कि प्रकृति कीड़े माना नहीं, ये सारे मैं करता हूं, लेकिन हम अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं। अब जैसे उदाहरण के रूप में एक मान लीजिए हमने बीज रोपण किया, एक आम का पेड़ लगाया। ठीक है। तो उसको क्या, जब आम का पेड़ हो जाता है तो उसको हम क्या समझते हैं, कभी कभी कोई किसान ये समझता है कि ये आम का पेड़ तो मैंने लगाया है, इसका फल का भोक्ता तो मैं हूँ, क्योंकि मैंने उगाया है, मैंने मेहनत करी है, और मैंने इसमें लागत लगाया है, मैंने पैसा लगाया है। लेकिन उसको वो भूल जाता है ये धूप किसने दिया, ये हवा किसने दिया, ये पानी किसने दिया। तो भगवान ये बता रहे हैं कि हम ये गुणों के अनुसार में बंद करके खुद को कर्ता मान बैठते हैं। जैसे उदाहरण में ये किसान अपने आप को कर्ता मान बैठा, जबकि वो किसका फल है, वो आम किसका है, भगवान का है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, उस आम को पहले उससे भगवान का प्रसाद के रूप में हमें ये वो सोचना है कि वो जो पेड़ है ये भगवान के आशीर्वाद से हुआ। तो हमारा जो भी अगला शरीर प्राप्त होता है वो कैसे होता है कि हम किस तरह से इस अपने गुणों के अनुसार भोग करते हैं। ठीक है। तो अभी बस यही समझने का प्रयास कीजिए और इसको हम विस्तार से समझाएंगे। मान लीजिए हम बहुत खाना खाने का, हमारा शरीर तो बना नहीं है खाने के लिए, तो हमारा शरीर जो है अगला शरीर इसी पे निर्भर करेगा। अर्जुन ने कहा, है वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। तो हमारा कल ये था ना कि प्रश्न था ना कि किसी ने प्रश्न करा था ना कि हम गलतियां करते हैं, कि माता ने क्या किया था कि गिल्ट होता है हमें। तो अर्जुन हमारा प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन कौन है? अर्जुन तो हमारा जैसे रिपोर्टर होता है ना, रिपोर्टर क्या करते हैं, रिपोर्टर तो स्वयं के प्रश्न नहीं पूछते हैं ना, रिपोर्टर तो सारा दुनिया सारे देश का प्रश्न पूछता है, तो रिप्रेजेंट करते हैं। तो अर्जुन हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। हमें हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे मन में आता है ना, हम नहीं चाहते हुए भी कभी कभी गलतियां करते हैं, वो कैसे हो जाता है, अर्जुन वही पूछ रहे हैं। ठीक है। तो इसका जवाब भगवान इसमें देंगे और अगले दो श्लोकों में देंगे। ध्रुमेना व्रियते ध्रुमे धूमेना व्रियते बृहदि अर्थार्दर्शो मलेन च यथो बलेन कृतो गर्भस्था तेने तेने दमावृतम
जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण ग्रमाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस जीवन इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो जो काम क्रोध कल हमने पढ़ा था ना, दो दो 262 263 हमने पढ़ा था ना, 62 और 63 क्या पढ़ा था? ध्यायतो विषया पुंसा संगस्ते उपजायते संगास्त उपजायते कामा कामा क्रोध अभिजायते। क्रोध, जब हम ध्यान देते हैं एक चीज पे बार 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 विचलित हो जाते हैं, क्रोध उत्पन्न होता है। उससे क्या होता है, हमारा हृदय के ऊपर हमें हमारा मैल मैल का परत जम जाता है। ठीक है, वो मैल का परत जम जाता है। मैल का परत कैसे हटेगा? जो भगवान चैतन्य ने बताया, हरे कृष्ण महामंत्र करने से ये सारा मैल जो है, जो मिरर रूपी जो शीशा है, जो हमारा आत्मा एक शीशा है, उसके ऊपर ये काम क्रोध लोभ, इसके वजह से एक परत पड़ गया है। ये हम मंत्र करते हैं तो ये लोभ धीरे 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 हटता जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक आ गया। हम गलतियां क्यों करते हैं? कल एक माता जी ने पूछा था कि हमारे आत्मा दूषित होती कि हमारी शरीर दूषित होती है। तो अब हम समझते हैं, इंद्रियाणि मनोर्बुद्धि इंद्रियाणि मनोर्बुद्धि अधिष्ठानम उच्यते, एते विमोहिते येषा ज्ञानमावृत देहिनाम। इंद्रिय तथा मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीव आत्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उससे मोहित कर लेता है। भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह ज्ञान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों के केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों को आधार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रिय काम का शरणस्थली है बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कर्म पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा को निकट पड़ोसन है। कामों में वृद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और यह पदार्थ से तथा उस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों को भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। तो ये अभी इतना जल्दी पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसको डायग्राम से समझते हैं भगवान क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही प्रसिद्ध डायग्राम है और इसको बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारी हम गलती हमारा जो भी हम कर्म करते हैं शारीरिक लेवल पे कैसे, ये 5 घोड़े हैं। ये घोड़े कौन है? ये घोड़े हमारे इंद्रियां हैं। कौन से इंद्रियां? ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां कौन से होते हैं? हमारे इनपुट डिवाइस, जिनके द्वारा हम ज्ञान लेते हैं। आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। ये 5 चीजों के द्वारा हम कुछ देखते हैं तो ज्ञान लेते हैं, कुछ सुनते हैं तो ज्ञान लेते हैं, कुछ खाते हैं तो समझ में आता है क्या गया, वो क्या गया है, क्या खा रहे हैं, उससे ज्ञान लेते हैं। कुछ स्मेल करते हैं तो उससे ज्ञान लेते हैं। ठीक है, कुछ उसको स्पर्श करते हैं तो ज्ञान लेते हैं, त्वचा। तो ये 5 इनपुट हैं, इनपुट डिवाइस है, जिसके द्वारा हम ज्ञान अर्जित करते हैं। इसे इसके ज्ञान योग कहते हैं, ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं। ठीक है, ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। ये 5 घोड़े उसी का रूप है। तो हम जो चीजें देखेंगे, जो चीजें सुनेंगे, जो चीजें खाएंगे, जो चीजें स्मेल करेंगे, जो चीजों का स्पर्श करेंगे, उसी तरह उसका लगाम कौन है? ये ये जो है ये लगाम है। लगाम, ये इसका जो लगाम है, इसका जो हेड है वह मन है। हम जिस तरह उसका हम इनपुट डिवाइस है, जिस तरह हम इनपुट देंगे हमारा मन वैसा ही होगा। अगर दूषित रहेगा तो हमारा मन भी दूषित होगा। मन के ऊपर कौन है? ये सारथी है, ये बुद्धि, मन के ऊपर बुद्धि। ठीक है, बुद्धि, अगर हम अच्छी चीजें देखेंगे, अच्छी चीजें सुनेंगे, अच्छी चीजें खाएंगे तो हमारा मन की चेतना शुद्ध रहेगा। मन की चेतना शुद्ध रहेगा यानी मन कौन है? लगाम। लगाम का हेड कौन है? ये सारथी है, ये बुद्धि। यानी अगर मन ठीक हुआ तो आपकी बुद्धि ठीक होगी। बुद्धि के ऊपर कौन है? आत्मा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? ये जो इनपुट डिवाइस है, ये जो 5 घोड़े हैं, ये 5 घोड़ों को ही नियंत्रित करना है। यानी ये हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या स्मेल करते हैं और क्या खाते हैं, ये हमारे इनपुट डिवाइस हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं।
अगर ये ठीक रहा तो इसको कौन कंट्रोल करता है, ये लगाम, यानी ये हो गया मन, ठीक है। और ये इसको कौन नियंत्रित करता है, अगर मन की चेतना शुद्ध हुई तो उसको नियंत्रित करता है बुद्धि। अगर बुद्धि शुद्ध है तो आत्मा तो स्वतः ही शुद्ध होगा। तो इसीलिए ये जितनी भी हम हमारे जो कल एक माता ने प्रश्न किया था कि ये आत्मा के साथ जाता है, नहीं, ये शारीरिक स्तर पर रहता है। तो हमारा हमारा काम क्या है, हमें ये कंट्रोल करना है, ये ज्ञान इंद्रिय। तो इसको और 2 स्लाइड होंगे, 2 स्लाइड में हम समाप्त हो जाएगा, बने रहिएगा आप लोग। तो जो भी ये तो अब हम जो भी स्तर, जो भी समस्याओं का समाधान करते हैं, अगर उसको बॉडीली शारीरिक रूप में करेंगे तो उसका कभी समाधान नहीं होगा। ये जो पहला 3 है, ठीक है ना, बॉडीली देहिक स्तर, इन सेंसुअल प्लेटफॉर्म या मेंटल प्लेटफॉर्म, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगर कोई प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लाना है, हमारा समस्याएं अगर शारीरिक अवस्था के कारण है तो वो हमारा प्रॉब्लम यही रह जाएगा, ये पहला 3 में। तो हमें इसे ऊपर उठ करके देखना होगा, यानी इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म, आत्मा के स्तर पे उठ करके देखना पड़ेगा। तो हम जब तक अपने इंद्रियों जब हमारी चेतना शुद्ध नहीं होगी तब तक हम इस स्तर पे नहीं आ सकते, ठीक है। तब तक हम शारीरिक स्तर पे ही समस्याओं का समाधान ढूंढते रहेंगे और बार बार वो समस्याएं हमारे पास आती रहेंगी। इसलिए है भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस का महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्मा साक्षात्कार के इस विनाश का वध करो। तो वो कैसे कर सकते हैं, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके कर सकते हैं। हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या स्मेल कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किस चीज को स्पर्श कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, हमें कोई चीज अच्छा लगता है तो अगर उस चीज को त्यागना है तो ये 2 काम हो सकता है, उस एक ही काम से हम त्याग सकते हैं। कैसे, उससे अच्छा चीज अगर हम हमें प्राप्त हो गया। तो हम सबको मालूम है, जब अकबर ने बिरबल को बोला था कि एक लाइन, उन्हें ये कथा सबको मालूम होगी, ठीक है। जब उन्होंने बोला था कि एक लाइन खींच देता हूँ, इस लाइन को तुम छोटी करके दिखाओ, तो उसने क्या किया, बिरबल ने तो सीधा एक ही कार्य करा, उससे बड़ी लाइन खींच दी। तो इसीलिए अगर भगवान ने क्या बताया है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसो वर्ज्य रसोपस्य परम दृष्टवा निर्वर्तते। अगर हमें कोई चीज को छोड़ना है तो उससे उत्तम स्वाद जब तक नहीं मिलेगा, रसगुल्ला हमें बहुत पसंद आता है, लेकिन अगर हमें रसमलाई उससे ज्यादा स्वाद लगता है तभी हम रसगुल्ला को छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो रसमलाई जो है, तो हमें रसमलाई का आदत डालना होगा, तो वो भक्ति है। हमें किसी चीज को त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, हमें उससे ऊंचे स्तर, बेटर टेस्ट, हायर टेस्ट के लिए प्रयास करना है। विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिना रसो वर्ज्य रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्तते। लाइन बड़ी खींचनी होगी, स्वतः ही छोटी लाइन आपको हमको, ये जो हम देखते हैं सुनते हैं, अगर हमारा भगवान के भजन में सुनने में आनंद आने लग गया तो हम नॉर्मल जो गाने होते हैं वो सुनना बंद कर देंगे। भगवान को उपदेश देने जो प्रवचन करता है वो हमें अच्छा लगने लग गया, भगवान के प्रवचन अच्छे लगने लग गए, तो उसमें हम दूसरी चीजें देखना बंद कर देंगे। कहने का यही तात्पर्य है। इस प्रकार है महाभाव अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि के स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्दय शत्रु को जीतो। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा, भगवत गीता के 3 अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान को शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। तो क्या करना है हमें, हमें भगवान के लिए कार्य करना है और उनको अर्पित करते हुए करना है। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव का परम शत्रु है। तो जैसे किसान का मैंने आपको बताया कि किसान अगर अपने लिए, देखिए
सब्जी हम भी लाने जाते हैं, सब्जी भक्त भी लाने जाता है, ठीक है। लेकिन हम अभी गर्मी का टाइम है, आम आने लग गया। अभी आम अगर हम जाते हैं, अगर भक्त जाता हम जाते हैं आम लेने के लिए, अरे आम बहुत अच्छा हुआ, चलो सब काट के खाएंगे, मीठा लगेगा। लेकिन भक्त जाएगा क्या करेगा, भक्त जाएगा तो वही आम लेके आएगा। कार्य दोनों एक ही कर रहे हैं, आम लेके आएगा, बोला इस ये स्वाद, ये गर्मी का पहला आम है, भगवान को अर्पित करके करते हैं। तो यही फर्क है। किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसलिए इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, यही भगवान ने बोला। अपितु धीरे धीरे कृष्णा भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यह इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों के वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने की सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनान्वित में प्रशिक्षित होना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है, सारांश में रूपा जी ये बता रहे हैं कि हमें किसी चीज को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी चीज हमें नहीं बंद करना है। क्या करना है हमें, सिर्फ और सिर्फ उसको भगवान को अर्पित करते हुए करना है, बस। और कुछ नहीं। हमें कोई बदलाव नहीं करना है, जीवन में कोई बदलाव नहीं करना है। हम आध्यात्मिक हैं, हमें अपना स्वरूप जगाने की आवश्यकता है, बस। हमें ऐसा लगता है भक्ति करने के लिए हमें अलग से समय निकालना पड़ेगा, नहीं। हमारे पास समय है, बस अपने आप को, अपने जीवन शैली को चेंज करके भगवान को अपने जीवन से जोड़ना होगा। हमें किसी चीज को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जोड़ने की आवश्यकता है, ठीक है। वो अपने आप को रेगुलेट करने की आवश्यकता है, बस। हरे कृष्णा। इसके साथ ही ये अध्याय समापन होता है। ये समरी जो है वो कल हम करेंगे। हरे कृष्णा। का बहुत बहुत धन्यवाद अंतिम बने रहने के लिए। आपके ग्रुप में क्वेश्चन प्रभु ने भेज दिया है, क्विज भेज दिया है। आप सब लोग क्विज को अटेम्प्ट कीजिए। और पीडीएफ जो आ रहे हैं, पीडीएफ एक प्रभु ने शुरू में लिखा था कि पीडीएफ नहीं भेजा, पीडीएफ आप चेक कीजिए, ग्रुप में पीडीएफ भेजा है, उसका अध्ययन कीजिए। सब लोग अपने घर में गीता लेके आइए, पीडीएफ से नहीं काम चलेगा, ठीक है। गीता रखिए, भगवान की वाणी है, वो उसका अध्ययन कीजिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं 6 बार, कम से कम इसे 6 बार अध्ययन करना चाहिए, है ना। तो 6 बार इसे अध्ययन करने की आवश्यकता है अगर पूर्ण रूप से समझना है। और उसके लिए हमें माला करने की आवश्यकता जरूर है। जब तक हम इस जीवन में इस भगवत गीता को नहीं उतारेंगे, जीवन ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है कि हमने इसको पढ़ करके एक जगह रख दिया। ये हमें जीवन में इसको एक्सपीरियंस करना है, इसको उतारना है। उसको उतारने के लिए क्या है, भगवान के नाम में रुचि लाने की आवश्यकता है। भगवान के नाम पे रुचि कब आएगी, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र को करेंगे। भगवान का कोई नाम, अगर कोई प्रभु या कोई माता कोई और नाम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कीजिए, ठीक है। लेकिन ये मंत्र भी कीजिए, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। और इसमें हमें भगवान की रुचि उत्पन्न होगी, तो भगवान क्या कह रहे हैं वो हम हृदय में उसको उतार सकते हैं। ये क्या क्या प्रश्न है, आप लोग जो जिन्होंने प्रश्न करा है, राजेंद्र प्रसाद प्रभु जी का मैं प्रश्न ले लेता हूँ, उन्होंने हैंड रेस किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी, हरे कृष्ण, बोलिए। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न एक छोटा सा प्रश्न है कि अभी कुछ श्लोक के पहले आया था, अर्जुन श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं, हे वृषवंशी। तो वृषवंशी का क्या मतलब हुआ? हाँ, वृष्णवंशी, वृष्णि राजा के वंशज थे ना। वृष्णि जो थे वो राजा थे, जे अच्छा। हाँ, इनके पिता जो थे वसुदेव थे, उनके जी। परदादा, हाँ। उनके परदादा का नाम मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। वो उनके पिता का नाम था वृष्णि, तो ये वृष्णि वंश से आते हैं भगवान कृष्ण, ठीक है। तो हाँ इसलिए हाँ उनको कहा उन्होंने वृष्णि वंश। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता, शिल्पा माता जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए।
हरे कृष्णा। डॉक्टर शिल्पा माता जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि क्या मैं अपने वर्क प्लेस में जैसे फाइल वर्क कर रही हूँ या कुछ भी वर्क कर रही हूँ तो उसके साथ में जप काउंटर के साथ माला जप कर सकती हूँ? मैं जैसे माला का है, मैं प्रयोग घर में करती हूँ, लेकिन वर्क प्लेस में जैसे जप काउंटर उंगलियों में फंसा लेते हैं वो ज्यादा बेटर लगता है, तो क्या मैं उसका प्रयोग कर सकती हूँ? जी जी माता, कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें कोई ये प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी कर सकते हैं। बट प्रयास कीजिएगा कि सुबह अगर माला हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है वर्क प्लेस में क्या होता है कि अगर डिस्टरबेंस जो हमारे को विचलित, बहुत चीजें विचलित कर सकती हैं। चाहे वो जी आप प्रभु। सामने सामने कई चीजें विचलित आपको कर सकती हैं। किसी चीज का फाइल आपको विचलित कर सकता है, कोई आपके दरवाजे को नॉक करके आपके पास आ सकता है, उसी समय आपको काउंटर को रोकना पड़ेगा, उससे बातें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपका ध्यान टूट जाता है, तो हमारा क्या है, कंसंट्रेशन टूट जाता है। तो आप कर सकते हैं, करने के कोई नियम नहीं है। बट हम अपने आप को किस तरह रेगुलेट करते हैं, क्योंकि हम भगवान का नाम ले रहे हैं। अगर सुबह उठ करके हम कर लें इसे, और जितना भी माला करें तो सुबह उठ के कर लीजिए माता जी, या फिर सबसे बेस्ट टाइम है आप, या सबसे पहले सुबह उठ के कर लीजिए, और नहीं तो सोने से पहले कर लीजिए। जब सारे लोग सोने चले जाते हैं, सोने से पहले कर लीजिए। वो सबसे सही टाइम है। और मोबाइल को साइड में रख दीजिए, मोबाइल साथ में नहीं रहना चाहिए, कोई चीज आपके साथ नहीं रहनी चाहिए। कोई चीज को देखते हुए मत कीजिए, कोई चीज को पढ़ते हुए मत कीजिए, क्योंकि जब एक बार हम नाम ले रहे हैं तो सिर्फ नाम ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा मत। अच्छा प्रभु जी, जैसे भजन चालू करके या सत्संग चालू करके भी माला नहीं कर सकते? जी नहीं माता जी, बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हमारा ध्यान बढ़ता है। हमें माला कैसे करना माता जी, मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। आचार्य बताते हैं कि माला करने की विधि क्या है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे इतना स्वर होना चाहिए कि हमारा कान सुन सके, क्योंकि हम पूरे दिन में इतना काम करते हैं, इतना भौतिक जगत में ऐसा रहते हैं कि उस हमारा मन को खींचना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हमारा मन बहुत जगह भटकता रहता है, आज किससे मिले, उससे ये चर्चा हुई, वो चर्चा हुआ, ये चर्चा हुआ। लेकिन हमें क्या करना है, अपने सभी इंद्रियों को भगवान के लिए लगाना है, इसलिए बोलना है और उसे सुनना है। अपने मन को भटकने दीजिए, जहां जाना है वो तो भटकेगा ही, लेकिन उसको प्रयास करना, खींच खींच के लेके आएंगे। छठे अध्याय में भगवान बोलते हैं, अर्जुन विचलित हो जाता है तो अर्जुन पूछते हैं, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलव्रत दृढ़। चंचल है भगवान, मेरा मन बहुत चंचल, इसको संयमित कैसे करें। तो भगवान ने बताता है कि नहीं, तुम ठीक कहते हो, लेकिन इसको अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णति। अभ्यास करते रहना होगा, बार बार इसको खींच करके लाना होगा, खींच करके ला करके इसको मंत्र करना होगा। तो हमें इसको, अगर हम कुछ और कार्य कर रहे हैं तो हम तो और दूसरा कार्य कर रहे हैं, मतलब हम एक शांति में अगर करते हैं तब भी हमारा मन भटकता है, कई मन भटकता है ना। तो जी। जब शांत में हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई चीज को देख के कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए इसको शांति मन से करने का कोई प्रयास कीजिए, तब भी बहुत मन भटकेगा, लेकिन पकड़ के बार बार खींच के लेके आइए, उसको अभ्यास कीजिए, अभ्यास करिएगा 6 महीने, वो आएगा, धीरे 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 आ जाएगा आपका मन। जी प्रभु जी, पूर्ण धन्यवाद। पूर्ण तो नहीं आएगा, बट आएगा जरूर, प्रयास कीजिए। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। सुमन, सुमन माता जी प्लीज बोलिए, अनम्यूट कीजिए माता जी प्लीज, सुमन माता जी। हरे हरि कृष्णा बोल माता प्रभु। जी। हरि बोल माता हरे जी। कृष्ण प्रभु। आपने थोड़ी देर पहले जैसे क्लासेस चल रही थी तो उस टाइम आपने 32 कोटि देवी देवता बोले थे और हम नॉर्मल लाइफ में सुनते हैं 33 कोटि। तो तैतीस प्रभु जी कोटि बताइए। 33 कोटि मिस्टेकनली 33 कोटि। 33 कोटि का क्या मतलब होता है, कोटि को करोड़ भी मान सकते हैं, लेकिन 33 टाइप होते हैं, उस टाइप को अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। उसमें 12 रुद्र होते हैं, आदित्य होते हैं, और
अब मुझे स्मरण नहीं है, कल मैं आपको बताऊंगा। ये टाइप होते हैं, प्रभु जी। 33 टाइप। आपने ठीक करेक्ट किया मुझे, 33 टाइप होते हैं। और इन 33 टाइप में आप 33 करोड़ देवता भी इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। ये कौन कौन होते हैं, ये कल आप मुझसे एक स्मरण कीजिए, पूछिएगा, कल मैं आपको बताता हूँ। जी प्रभु। आदित्य होते हैं, वसु होते हैं, रुद्र होते हैं, ये 3 कैटेगरी। और 2 अश्विनी कुमार समथिंग, है ना प्रभु जी? मैं कल बताता हूँ। अश्विनी कुमार नहीं होते हैं माता। आदित्य होते हैं, 12 रुद्र होते हैं, 8 वसु होते हैं, और एक मैं मिस कर रहा हूँ। कल कल आपको इसको स्मरण करके अध्ययन करके बताता धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, आपने पीपीटी नहीं सेंड की है तीसरे अध्याय की, वो प्लीज कर दीजिएगा। हूँ। जी माता जी, मैं बोल देता हूँ विशाल प्रभु जी को, वो कर देंगे। धन्यवाद प्रभु जी। बोल हरे कृष्ण। रितु माता जी प्लीज बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा आचार्य जी। हरे कृष्णा माता जी, जी बोलिए प्लीज। आचार्य जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, हमें कर्म कांड करना चाहिए या कर्म योग करना चाहिए? बिल्कुल कर्म कर्म योग करना चाहिए, कोई दो यही नहीं है। कर्म कांड तो खुद के लिए हुआ। कर्म कांड तो माता त्रेता युग का युग धर्म है। क्योंकि तो ये तो यज्ञ हम कर भी नहीं सकते। और कर्म अच्छा कांड जी। जो है, क्योंकि कर्म कांड में यज्ञ की स्तुति की गई है ना। यज्ञ आपने आज सुना, यज्ञ चक्र होता है, हमें देवताओं को प्रसन्न करना होता है। ठीक है, हाँ जी। तो कर्म हम कांड में जैसा कि आपने बताया कि हम भगवान की स्तुति करते हैं अपने लिए, और कर्म योग में हम स्तुति करते हैं भगवान को, परमेश्वर को खुश रखने के लिए। तो बिल्कुल हमें कर्म योग करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कर्म योग विशिष्यते, भगवान तो यहाँ बताया ना कि कर्म योग श्रेष्ठ है। ठीक है कर्म आचार्य कांड जी, से जैसे मेरी कल और परसों की क्लासेस मिस हुई हैं, तो मैं वो किस तरह से अपना मतलब लेसन कैसे मैं रिवाइज कर सकती हूँ? आपको आ जाएंगे माता जी, वीडियो के लिंक आ जाएंगे, इस ग्रुप में ही आ जाएंगे, लिंक आ जाएंगे, रिकॉर्डिंग बहुत होती है बहुत तो मिल बहुत जाएगी। बहुत धन्यवाद आचार्य जी। डॉक्टर प्रीति मिश्रा, हरी हरी बोल, हरी कृष्णा माता जी, जी बोलिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे मेरी कृष्ण। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। मुझे ये पूछना था कि आपने बताया कि विषयों में या इंद्रियों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो अगर अगर हमको बार बार कोई क्रोध आ रहा है या कोई दिला रहा हो, तो हम अपनी जिह्वा को कैसे संयमित कर सकते हैं? सबसे पहला माता जी, ये बहुत ही, क्रोध जो है माता, ये 3 जो चीज होती हैं, क्रोध पे हमें नियमित करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। 3 नरक के द्वार हैं, 16वें अध्याय में बताएंगे भगवान, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारे नाश आत्मनः, काम क्रोध तथा लोभ, क्रोध तथा लोभ। ये 3 जो चीज हैं, काम क्रोध और लोभ, ये नरक के द्वार हैं, यही हमारा पतन का कारण बनता है। और क्रोध जो है, ये सबसे आसान इमोशन होता है, सबसे इजी इमोशन होता है, जो हम भी हम्म। कर सकते हैं और पशु भी करते हैं। आप किसी हम्म। पशु को हुल कीजिएगा, वो पशु तुरंत आप पे क्रोधित होकर के आप पे अटैक करना चाहेगा। लेकिन हम्म। मनुष्य का कार्य क्या है? मनुष्य का कार्य हमारा, जब युधिष्ठिर महाराज को युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न पूछते हैं पशु और मनुष्य में क्या अंतर है, तो वो बताते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च, आहार खाना खाना, मैथुन भय यानी डिफेंस, और मैथुन यानी सेक्स। ये 4 चीज मनुष्य भी करते हैं और पशु भी करते हैं। तो हम में और पशु में क्या अंतर है? समन्यम पशु भी नारणम, धर्म ही तेषम अधिक विशेषो, धर्म का पालन करना, ये मनुष्य और पशु को डिफरेंस करता है। तो क्रोध को अगर हम नियमित करना चाहते हैं माता, तो हम ये इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का तरीका होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप मंत्र कीजिए, हरे कृष्णा महामंत्र कीजिए, और आपके क्रोध को नियमित करने का बहुत अच्छा तरीका है, आप बहुत शांत हो जाएंगे। आप इसे 6 महीना करके देखिए,
और जब भी क्रोध आता है, आप अपने को विलग रखिए क्रोध से। क्रोध हमें हमारा पतन का कारण बनता है माता जी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्रोध प्रभु पे जी, हमें नियमित लेकिन करना तो बहुत आप जरूरी है। सही शांत हैं रहिए फिर जी। भी, अगर आप सही हैं फिर भी कोई अगर आपको गलत वो कर रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, दो चीजें होती हैं माता जी। एक होता है अगर आपके आपको अ, आत्मसम्मान, अगर वो उसका उसकी जो वाणी है आपको आत्मसम्मान का ठेस पहुंचा रहा है, तो आपको प्रत्युत्तर देना चाहिए, लेकिन प्रत्युत्तर का तरीका सही होना चाहिए। उसको क्रोधित भाव से नहीं देना चाहिए। देखिए, आप एक चीज समझने का प्रयास कीजिए, हम शास्त्रों के हिसाब से ही आपको बता रहे हैं कि गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया। ये भगवान युधिष्ठिर को भी दे सकते थे, भीम को भी दे सकते थे। युधिष्ठिर क्या थे? बहुत ही शांत थे, इतने शांत थे कि जहां पे उनको प्रति उत्तर देना वहां भी नहीं देते थे। और भीम क्या थे? उनके बिल्कुल विपरीत, वो हर समय मरने मारने के लिए उतारू थे। तो अर्जुन क्या थे? अर्जुन को मालूम था कब उन्हें संयम रखना है और कब उनको प्रति उत्तर देना है। इसलिए गीता का ज्ञान अर्जुन को उन्होंने दिया था। तो हमें, अगर आपको या हम किसी को भी किसी किसी की तरफ से हमारे आत्म संयम को, हमारा जो आत्मा, जो हमारा आत्म संयम को ठेस पहुंचा रहा है, तो उसको बिल्कुल प्रति उत्तर दीजिए, अपने तरीके से दीजिए, क्रोधित भाव से मत दीजिए। किसी तरह अपने आप को रेगुलेट करके उसको प्रति उत्तर दीजिए। वो आप नियमित करने का प्रयास कीजिए, लेकिन क्रोध को दूर रखिए। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तरुण तरुण प्रभु जी, हरे कृष्णा जी, बोलिए, अनम्यूट कीजिए प्रभु जी प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। है कि वो जो राधे नाम का जो हम प्रभु श्री कृष्ण के पहले आता है, तो राधे नाम कब से नाम से जुड़ा है? यानी कि राधा नाम कब से हम पाया है? प्रभु जी, थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है। राधे तो सुन पा रहा हूँ, और थोड़ा सा आवाज आपकी ब्रेक हुई, दोबारा आप बोले। हम हम कहना चाहते हैं कि ये जो हम राधे गोविंद यानी कि श्री कृष्ण के नाम जी, राधे राधे क्यों जुड़ा है, ये पूछना चाह रहे हैं आप? हरे कृष्णा। आप हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है, वो लग रहा है एग्जिट हो गया। ऋतु, रेणु माता जी प्लीज पूछिए, अनम्यूट कीजिए माता। रेणु रेणु माता जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, जी बोलिए। रेणु माता जी का हस्बैंड बोल रहे हैं प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए प्रभु जी, हरे कृष्ण, जी जी बोलिए। थोड़ा सा हमको ये कंफ्यूजन है प्रभु जी कि हम जैसे नाम माला जब अब इधर जपना स्टार्ट किए हैं, जी हाँ, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि हम सभी भगवान का नाम लेके ही चलना चाहते हैं। जी जैसे कृष्णा जी हों, राम जी हों, नारायण जी हों, भोले बाबा हों, तो यही थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा था कि हम जब भी जाप करते हैं तो स्टार्टिंग में पहले राधे कृष्ण, फिर सीताराम, फिर लक्ष्मी नारायण, सबका माला 108 बार हम जपते हैं। तो लास्ट में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे जपते हैं। तो इसमें हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है प्रभु, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं? आप सिंपल हरे कृष्णा जप नाम कीजिए, इसमें सारे भगवान का नाम आ जाता है। कि केवल हरे कृष्णा नाम लीजिए, उसको एक नहीं तो आप हमें कंफ्यूज रहेंगे। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें क्या होना है? दृढ़ होना है, एक मंत्र पे दृढ़ होना है।
चाहे आप नारायण बोलिए तो एक ही मंत्र बोलिए, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, शास्त्रों में वर्णित है। ठीक है, भगवान का कोई नाम लेने में, सारे नाम शक्तिशाली हैं, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, लेकिन ये नाम दृढ़ है, ये नाम शास्त्रों में वर्णन है, और इस नाम को स्वयं भगवान ने बताया, बोला है महाप्रभु जब चैतन्य भगवान के रूप में आए थे, तो इससे बड़ा हमारे लिए और क्या तथ्य हो सकता है। जी नहीं, तो कभी कभी तो लगता है कि हम जैसे हरे कृष्णा जप लिए हैं और उसके बाद कभी हमको एहसास होता है, रियलाइज होता है कि हम कुछ छूट रहा है हमसे। बिल्कुल नहीं, ये हमारा ये तब तक लगता है जब हमें पूर्ण रूप से आस्था नहीं है। जब पूर्ण रूप से हम आस्था हो जाएगा, पूर्ण रूप से हमें ये जब समझ में आ जाएगा, शास्त्रों का अध्ययन करते रहिए, पूर्ण रूप से जब ये भगवान पूरे अध्याय में, भी गीता के अध्याय में बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे कि नारायण कौन है, देवता कौन है। एक झलक तो हमने देख लिया कि देवता भगवान ने क्या बताया कि झलक है, में मेरे अंश हैं। अभी भगवान नारायण कौन है, ये भी पुरुष अवतार है भगवान के, ये भी हम अध्ययन करेंगे। तो हमें ये दृढ़ होना चाहिए, भगवान स्वयं बता रहे हैं इस पूरे गीता में, तो हम भगवान की वचन पे तो हमें विश्वास और दृढ़ता लानी पड़ेगी। तो इसको आप एक नाम पे दृढ़ होइए, जो भी नाम है, लेकिन ये नाम शास्त्रों में वर्णन है, इसलिए इस नाम पे दृढ़ होइए, कुछ नहीं छूटेगा, कुछ नहीं छूट रहा है। बस इसी कंफ्यूजन में प्रभु के हमको लगता है कि कुछ छूट रहा है। राम का आज नाम नहीं लिए, आज कृष्ण का नाम नहीं लिए, आज भोले बाबा का नाम नहीं लिया, ऐसा कुछ अंदर से फील होता है। भोले बाबा तो हमेशा भगवान का ही नाम लेते रहते हैं। हम लोग हाँ, वो तो पढ़ेंगे है आगे, कि वो तो राम नाम के तो राम का ही नाम लेते रहते हैं। तो जब हम हरे कृष्ण नाम लेते हैं तो उसमें भगवान राम का भी नाम आ जाता है ना। जी हरे जी कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा, हरे राम, कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। साक्षी माता जी प्लीज पूछिए, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। अगर ये सृष्टि सारी भगवान की बनाई हुई है, हम हर जीव में भगवान का अंश है, तो हमारे अस्तित्व का क्या महत्व हुआ? हमारा अस्तित्व, हमारा अस्तित्व दास है, हम लोग दास हैं भगवान के, वी आर द सर्वेंट्स। ठीक है, भगवान बताते हैं कि जीवेर स्वरूप, हमारा स्वरूप क्या है, आप यही पूछना चाह रहे हैं, हमारा स्वरूप क्या है ना। तो जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, हम कृष्ण भगवान के दास हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ सेवा करनी है भगवान की, और हमारा कोई स्वरूप नहीं है, बस एक ही स्वरूप ही है। भगवान बोल रहे हैं तुमको स्वरूप ही एक ही है, तुम मेरी सेवा करो, बाकी मैं तुमको देखूंगा। अब बच्चा जब होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनका क्या स्वरूप होता है, वो माँ पे डिपेंडेंट होते हैं, पूर्ण रूप से माँ पे शरणागत होते हैं, है ना, और माँ उनका ध्यान रखती है। उसी तरह हमें क्या करना है, हरे कृष्णा, जब जब हम हाथ उठाते हैं, जब हाथ उठा के बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका मतलब ये हो गया कि हम बच्चे बन गए हैं और हम भगवान में पूर्ण रूप से शरणागत हूँ, आप जो बोले वो करेंगे, ऐसा ये हमारा स्वरूप है। ये जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, हमारा दास का ही स्वरूप। जी माता, और कोई प्रश्न है? अगर जीव में भगवान है तो गलतियों का क्या मतलब? साक्षी माता और भी पूछ रही हैं, अगर हर जीव में भगवान है तो गलतियों का क्या मतलब? बहुत बहुत सुंदर प्रश्न है माता जी, आप प्रश्न करते रहिए। गलतियां हम करते हैं, भगवान नहीं कराते हैं माता। अब जैसे कोई पिता अपने पुत्र को गलतियां करने सिखाता है, कोई पिता और माता अपने पुत्र को गलती करने से नहीं सिखाता, लेकिन पिता तो हमेशा अच्छा सिखाता है। लेकिन क्या करता है, पिता स्वतंत्रता भी देता है, इंडिपेंडेंस भी देता है, और वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग, कभी कभी बच्चे दुरुपयोग करते हैं और वो अपने रास्ते से भटकते हैं। तो हमने भी वही किया है, जो गलतियां करते हैं भगवान नहीं कराते हैं, भगवान, हम अपनी स्वतंत्रता, भगवान हमें स्वतंत्रता देते हैं क्योंकि हमारे पिता हैं, तो स्वतंत्रता देते हैं और गलतियां हम करते हैं, जिसके कारण बार बार पुनरअपि जननी पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, बार बार हमारा जन्म, बार बार हम माता के गर्भ में आते हैं, चाहे वो मनुष्य के हो या पशु के हो,
हम गलतियां हम करते हैं माता, गलतियां भगवान नहीं कराते। भगवान हमारे पिता होते हैं, और वो तो हमारा वेट कर रहे हैं, हमारे धाम में वेट कर रहे हैं कि कब हम उनकी सेवा करें और कब हम धाम में आए। ठीक है, भगवान, गलतियां हमसे होती, कैसे, क्यों गलतियां होती हैं? आज हमने पढ़ा, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार के कारण। ठीक है, हाँ ये मैंने बनाया है, ये मेरा है, हमारा कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं, हम रेंटेड हैं, ये हमारा घर रेंटेड है। हम बोलते हैं, लेकिन क्या हमारे जीवन भर हमारे साथ घर रहने वाला है? नहीं, हमारा शरीर रेंटेड है, तो सारा कुछ रेंटेड है। ये हम समझते हैं ये हमारा है, लेकिन ये हमारा कुछ भी है नहीं। जो जमीन हमारा है, ठीक है, तो हमारे साथ कुछ भी नहीं रहने वाला। हम जिस दिन ये समझ जाएं ये कुछ भी चीज हमारा नहीं है, सब भगवान का है, तो हम पूर्ण रूप से शरणागत हो जाएंगे और शांत हो जाएंगे। हमारा मुश्किल क्या है, हम अपने आप को ही भोक्ता समझने लग जाते हैं। आज हमने पढ़ा उसका, और इसका क्लैरिटी आपको मिलेगा, बने रहिए। आपको पूर्ण रूप से 18 अध्याय का अध्ययन कीजिए, धीरे धीरे और इसका आपको क्लैरिटी आता जाएगा। हरे कृष्णा। अगर सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है तो हमारा पाप पुण्य का क्या अर्थ है? प्रश्न अच्छे हैं आपके। तो पाप पुण्य का अर्थ, पाप हम ही करते हैं और पुण्य भी हमें ही मिलता है। जो हम काम करेंगे माता, वो हमें उसी तरह का, अब जैसे जिस तरह का हम कर्म करते हैं, ठीक है, उसी तरह का हमें हमारा, उसे प्रारब्ध बोलते हैं, शास्त्र में बोलते हैं प्रारब्ध। ठीक है, जैसा हम काम करेंगे वैसे ही हमें फल मिलेगा। तो पाप पुण्य का मतलब यही है, अर्थ यही है, ये हम करते हैं, भगवान हमसे नहीं। भगवान बस हमें देख रहे हैं, एक पक्षी के रूप में देख रहे हैं हमें, हमारे हृदय में विराजमान होकर देख रहे हैं हम, लेकिन उनसे दूर जा चुके हैं। इसीलिए पाप करते हैं, इसलिए पुण्य करते हैं। पुण्य क्यों करते हैं? पुण्य इसलिए करते हैं कि हमारा नाम हो, कभी कभी इसके लिए करते हैं ना, हमारी प्रतिष्ठा बढ़े। ठीक है, तो और पाप और पुण्य दोनों हम करते हैं, भगवान हमें हमारे से नहीं कराते हैं। जैसे मैंने आपको एक पुत्र और पिता का, या पुत्री और पिता का एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया। इस प्रश्न को अपने पास में रखिएगा। ये कल भी प्रश्न कीजिएगा मुझसे, परसों भी प्रश्न करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम जितना अध्याय पढ़ते जाएंगे, इस चीज की क्लैरिटी आपको थोड़ी बहुत और होती जाएगी। पूर्ण रूप से तो क्लैरिटी नहीं होगी, क्योंकि आप पहली बार अध्ययन कर रहे हैं, तो पूर्ण रूप से नहीं होगी, लेकिन कुछ क्लैरिटी और आपको मिलेगी कि हम कभी कभी हमको ऐसा लगता है सब भगवान ही कर रहे हैं, तो हम ये कर क्यों रहे हैं, हम गलतियां क्यों कर रहे हैं, है ना? गलतियां भगवान नहीं करवा रहे हैं, गलतियां हम करते हैं। जैसे पिता, हम पुत्र का, गलतियों का पिता कारण नहीं होते हैं, पुत्र स्वयं होता है या पुत्री स्वयं होती है। भगवान कंट्रोल क्यों नहीं करते? भगवान स्वतंत्रता देते हैं ना माता, जैसे हमारे पिता स्वतंत्रता देते हैं, भगवान भगवान कंट्रोलर नहीं है। ठीक है, भगवान कंट्रोलर नहीं है। ठीक है, भगवान क्या है, हमें स्वतंत्र इंडिपेंडेंस देते हैं, भगवान कंट्रोल नहीं करते हैं। भगवान हमें क्योंकि जो हमारा पिता का स्वरूप है, जो माता का स्वरूप है, ये किनका स्वरूप है? तो भगवान का ही स्वरूप है ना। जिस हम अपने जीवन में किसको भगवान का सबसे उच्च कोटि मानते हैं? हमारे माता पिता को। तो ये किनका स्वरूप है? भगवान का स्वरूप है। तो जो वो बिहेवियर करते हैं वो क्या है? उनका प्रतिबिंब है, मिरर इमेज है। ठीक है, हाँ, जुगल प्रभु जी, आप आपने हैंड रेज किया था, आई एम सॉरी, आपका ले नहीं पाया। एक मिनट, आपको अनम्यूट करता हूँ। हरे कृष्ण जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। हरे प्रभु जी, मैं पूछ रहा था कि इंद्रिया के विषय में थोड़ा और विस्तार से बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा जानने में अच्छा होगा, क्योंकि इंद्रिया ही से ही सब, मतलब हमारा लाइफ भी स्टेबल रहेगा, भगवान को पाने में भी इजी होगा। तो थोड़ा विस्तार में अगर बताएंगे इंद्रियों के बारे में, 5 इंद्रियों के बारे में तो। 5 इंद्रियों के बारे में और विस्तार से आपको 13वें अध्याय में बताएंगे, बट और इसमें आज और डिटेल कर देता हूँ, थोड़ा सा एक मिनट में बता देता हूँ। देख, 2 तरीके के हमारी डिवाइस होते हैं। ठीक है, 2 डिवाइस होते हैं। जैसे आप कंप्यूटर हैं, तो इनपुट डिवाइस क्या है? कीबोर्ड है
इनपुट में आपने मारा, आउटपुट क्या है, आपको स्क्रीन में दिख गया, वो आउटपुट हो गया, है ना। उसी तरह हमारा इनपुट डिवाइस होता है ज्ञान, हमारे ज्ञान इंद्रियां, वो क्या है, ये 5 हैं। आंख है, नाक है, कान है, जिह्वा है, और त्वचा है, स्किन, त्वचा। और कुछ कर्म इंद्रियां हैं जो आउटपुट डिवाइस हैं, वो क्या है, आउटपुट डिवाइस होते हैं जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं। हाथ हो गए, पांव हो गए, हमारी कंठ हो गई, वाणी कंठ हो गई, और हमारी गुदा, और हमारे जनेंद्रियां, ये हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। तो जिस तरह हम इनपुट लेंगे उसी तरह हमारा आउटपुट होगा। क्लियर? मीन्स इसका मतलब ये हुआ, हम अपने आंखों से जिस तरह जिन चीजों को एक्सपोज करेंगे, जिस तरह से हम ज्ञान आंखों से लेंगे, कोई चीज हम देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, सुबह न्यूज़पेपर हमने पढ़ा, ठीक है, अब न्यूज़पेपर पढ़ा तो हमारी चेतना कैसी होने वाली है, न्यूज़पेपर में क्या चेतना रहती है, आपको भी मालूम है। न्यूज़पेपर अगर हम खुल करके पढ़ लें पूरे दिन, कई लोग 2-2 3-3 घंटे न्यूज़पेपर, एक 5 मिनट पढ़ करके हमने समाप्त कर दिया, लेकिन हम 1 घंटे न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हैं तो हमारी चेतना कैसे होने वाली है, क्या न्यूज़पेपर में रहता है, हमें भी मालूम, ठीक है। हम पूरे दिन ऐसी चीजों को देख रहे हैं जो हमारे लिए कोई जीवन में जो उस चीज का मूल्य नहीं। तो हम जिस तरह का इनपुट ले रहे हैं वही हमारा आउटपुट होगा, हमारा चेतना उसी तरह विकसित होगा, क्योंकि मन है ना, मन जो है वो लगाम है। तो जिस तरह इनपुट लेंगे, क्या हम सुनते हैं भगवान के, अगर भजन सुनते हैं या फिर हमें कुछ और सुनते हैं ऐसा जो हमारी चेतना को कोई कंट्रोल नहीं करता, हमारा हम कुछ भी सुन रहे हैं, तो हम जिस तरह इनपुट ले रहे हैं हमारी चेतना उसी तरह से, हमारा मन उसी तरह से विकसित होगा। और मन के ऊपर कौन है, सारथी, सारथी कौन है, बुद्धि। तो ये डायग्राम हमेशा याद रखिएगा। पहले तो 5 घोड़े होते हैं, वो ज्ञान इंद्रियां, जिस तरह हम चीजों को एक्सपोज करते हैं, सुनते हैं, क्या स्मेल करते हैं, क्या खाते हैं। अगर हम खाने, देखिए खाने का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, खाने से हमारी चेतना विकसित होती है, और ये मेडिकल साइंस भी इस चीज को प्रूव करता है, ठीक है। तो खाना जो है हमारी चेतना को, हम किस तरह का इंटेक कर रहे हैं, फूड इंटेक हमारा जीवा, तो वो हमारी चेतना को विकसित करता है, वो किस तरह का हमारा चेतना रहेगा। उसी तरह हम किस चीज को स्पर्श करते हैं, किस चीज को स्मेल करते हैं, तो ये हमारा इनपुट डिवाइस है, जिसके कारण हम, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो मन है और उसके ऊपर बुद्धि है, ये इस पे डिपेंड करता है। तो इसको इतना समझने का प्रयास कीजिए, जिस चीज को जितना जैसा चीज को हम इनपुट देंगे वैसे ही हमारा आउटपुट होगा, ठीक है। तो इसको और भी मैं विस्तार से अगले अध्याय में भी समझाऊंगा, जहां जहां इसके श्लोक आते जाएंगे। इंद्रियों के बारे में पूरा श्लोक है, अभी बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, इंद्रिया के बारे में बहुत सारा आने वाला है गीता को। हमें क्या करना है, हमें इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, बस कुछ करना नहीं है, ऐड करना है काम। जैसे हम अभी 1 घंटा हम अब सुन रहे हैं, भगवत गीता सुन रहे हैं, तो ये इस 1 घंटे में कुछ और हम कार्य करते हैं, हमारे लिए मूल्यवान नहीं, लेकिन 1 घंटा हमारे लिए कितना, इसके द्वारा हम बुद्धि से भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो हमारी चेतना कितनी शुद्ध हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, हम इनपुट ले रहे हैं, उसी तरह हमारा आउटपुट होगा, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए उसको इस तरह से। जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वो प्रभु जी, जब मैं भगवान की भजन सुनती हूँ तो मैं शांति रहती हूँ, सुकून मिलता है। पर प्रभु जी, वर्क प्लेस पर हम्म, Vivo 1907, आपका मैसेज क्लियर नहीं आ रहा है।
प्रश्न आप लोग करते रहिए, हम लोग और विषय को अच्छे से समझ सकेंगे। प्रभु जी, जब मैं भगवान विवो का भजन सुनती हूँ तो मैं शांति रहती हूँ, सुकून मिलता है। और जॉब वर्क प्लेस पर तो मन क्या रहता है? आपका प्रश्न ठीक से एक मिनट। तो मन शांत आपका, प्रश्न को मैं करने पा रहा हूँ। आप बाकी के प्रश्न कर लेता हूँ और किसी का प्रश्न लेता हूँ। अगर कोई प्रश्न रह जाता है तो कल पूछ लीजिएगा आपको। दीप, आप अनम्यूट कीजिए। दीप प्रभु। हाँ जी सर। हरे कृष्ण प्रभु जी, जी बोलिए। हाँ जी, मेरा ऐसा होता है कि कभी-कभी जब मैं चैंटिंग करता हूँ तो कभी मेरा दिन में 2 बार हो जाता है चैंटिंग करना। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि मेरा टाइम नहीं मिलता है तो 1 बार किया जाता है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? मतलब प्रभु जी, आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे। हाँ। जब भी कीजिए एक रेगुलेटेड एक नंबर बना लीजिए, उसको कंसिस्टेंटली कीजिए, चाहे वो 1 हो या 2, उसको कंसिस्टेंटली कीजिए और फिर उसको बढ़ाइए, नीचे मत जाइए। अगर 1 में आप दृढ़ हैं तो 1 कम से कम 2 महीने कीजिए। इसके बाद जब 2 में ऐड करेंगे और नियमित एक समय बना लीजिए, उस समय में सिर्फ चैंटिंग छोड़ के कुछ मत कीजिए, वो अपने आप रेगुलेट हो जाएगा। ठीक है? तो मान लीजिए आपने 20 मिनट निकाल रखा है या 15 मिनट निकाल रखा है सुबह का समय, तो उसमें 1 माला हो पाता है या 2 माला हो पाता है, तो नियमित रूप से वो 2 कीजिए, या 1 कर रहे हैं तो 1 ही कीजिए, 2 से 1 मत आइए। ठीक है? हमेशा 1 की करने का, 1 में आप को अगर कॉन्फिडेंस है तो 1 को ही दृढ़ता से 2-3 महीने कीजिए, और फिर जब दृढ़ हो गए उस समय पे फिर 1 और बढ़ाइए, और फिर उस 2 पे ही दृढ़ रहिए, उससे नीचे मत आइए। ठीक है प्रभु? ठीक है, आज चलते हैं, कल फिर कल मिलेंगे। चौथा अध्याय बहुत अच्छा अध्याय आने वाला है कल, ज्ञान योग, है ना? हरे कृष्णा। हाँ, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। आप सबको हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।